चले जी, amazon पे आते हैं। कंपैटिटर पैसे पहले कैसे चूज करना है। एक एक्सेल की फाइल भी साथ ओपन कर लें, जहां पे आपने लिखना है जी सीरियल। आपने रिव्यूज लिख देखने हैं उसके। आपने उसके रेवेन्यू देखना है, और आपने बीएसआर वैल्यू देखना है। ठीक हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है प्रोडक्ट हंटिंग, आसान है। यहाँ पे मैंने लिखा जी बेबी टावर। सबसे पहले मैंने क्या देखना है, डिजाइन देख लेना है। डिजाइन किसी भी प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो तरीके मैंने बताए आप। पहले देखें यहाँ पे amazon का टैग किसके पास है, बेस्ट सेलर ये आ गया। या तो आप इसका डिजाइन कॉपी कर लें, क्योंकि ये amazon की कैटेगरी में बेस्ट सेलर है, ये डिजाइन सबसे ज्यादा बिक रहा है। अगर आप इसको मैनुअली भी देखना चाहें तो आपको ये डिजाइन और एक और डिजाइन है एलिफेंट वाला, वो सबसे ज्यादा नजर आएंगे, देखते हैं। अब देखें amazon चॉइस किसके पास आ रहा है, अगर आपने वो डिजाइन नहीं करना तो एक ये डिजाइन और एक ये जो बेस्ट सेलर वाला डिजाइन है, ये सबसे ज्यादा है। अगर आप देखते जाए मैनुअल तो आपको यही डिजाइन नजर आ रहे हैं, ये देखते हैं। या ये नजर आएगा, या जो मैंने आपको आपको बताया वो आएगा, ये देखें। आ रहे हैं नजर। ये आ गया अमेजोन चॉइस। या तो मैं उस डिजाइन के साथ जाऊंगा, या इस पे अमेजोन चॉइस भी आपको सेल्स के ऊपर मिलता है, और बेस्ट सेलर टैग अमेजोन बताता है ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ड ऑन सेल्स मिलती है आपकी। इसका मतलब ये प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है तो इनको ये टैग मिला हुआ है। तो या तो मैं ये डिजाइन कॉपी कर लूंगा, या मैं कौन सा डिजाइन करूंगा कॉपी, बेस्ट सेलर का एक तरीका ये। या थर्ड क्या है, अगर आप इतने एक्सपर्ट हो गए, आपको समझ आ गई है चीजों की, प्रोडक्ट की सारी, तो फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट खुद से कर दें। अब इसमें फिर आप उसको, वो आपको ऑप्शन देगा, डिजाइन डिफरेंट बना के दे देगा। अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो उस पर आप आ जाए। ठीक है। हाँ जी, शुरू में तो बिल्कुल रिस्की है, आपके लिए तो रिस्की है। आपके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है, जो चीज पहले से चल रही है ना उसको लेके चलें। ठीक है। तो हमारे पास प्रोडक्ट का डिजाइन क्या फाइनल करना है, बेस्ट सेलर या अमेजोन चॉइस। अब सम टाइम ऐसे इश्यूज आते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसी उस पर ना बेस्ट सेलर मिलता है ना अमेजोन चॉइस मिलता है, फिर आप क्या करेंगे, फिर कैसे पता चलेगा डिजाइन कैसे है। फिर आपको भाई मैनुअल ऐसे ही देखना पड़ता है कि कौन से डिजाइन ज्यादा बिक रहे हैं। आप जो रिपीट डिजाइन सबसे ज्यादा हो रहा है ना, आप उन्हीं में से डिजाइन फॉलो करें। ये आपने क्या फाइनल करना है, डिजाइन थ्रू बेस्ट सेलर या अमेजोन चॉइस। सेकंड, आपने अपना कंपेटिटर कैसे चूज करना है। अब असल कहानी, डिजाइन चूज हो गया। अब आपको, आपने प्रोडक्ट का कीवर्ड चूज किया, उसका पोटेंशियल, अब आपने डिजाइन चूज कर लिया। अब आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन इसका फाइनल हो गया। अब जब आप सोर्सिंग करेंगे तो आपके पास डिजाइन होगा कि भाई मुझे ये डिजाइन बना के देना है। पहले आपके पास डिजाइन नहीं था तो हवा में तो नहीं जाएंगे उसके पास, जो बना के दे रहा है उसको कोई चीज देंगे तो वो बना के देगा। अब मैंने क्या करना है, कंपेटिटर चूज करना है। कंपेटिटर के लिए आपने क्या करना है जी, हीलियम आपने लॉगिन किया जिस तरह हम पहले करते हैं। आपने क्या किया, सिंपल यहाँ पे एक्सरे को रन करना है जिस तरह हम पहले से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सरे रन किया। कंपेटिटर आप पहले 60 सेलर्स में ढूंढ सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग में क्या था, हम 20 तक जाते थे, ऐसे ही है। तो कंपेटिटर आप पूरे 60 सेलर में से जो भी आपके उस पर आता है आप उसको चूज कर सकते हैं। रिव्यूज कितने हैं, 500 या 550 मैक्सिमम। रेवेन्यू कितना, मिनिमम $10,000 कमा रहा है वो। बी एस आर अगेन उसका कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, और मैं किस तरह करता हूँ जी, मैं इसको रिव्यूज को जो ना शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ, कम से शुरू। पहले तो ये कर लें, स्पॉन्सर हटा दें, ये याद है सबको। और अब मैं क्या करूंगा, रिव्यू को सॉर्ट, ताकि मुझे जल्दी पता चल जाए। मैंने सॉर्ट कर दिया कम से कम। रेवेन्यू सामने आ रहा है। अब वन बाय वन देखते रहे, ये कितने रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है जी, बेबी हुरिक टावल ही है, वही प्रोडक्ट बन रही है, ऐसे ही है जी। अच्छा जी। इसकी आप, रेवेन्यू कितना, 31,000, रिव्यूज कितने हैं, 450, बी एस आर कितना है, 2098। मैंने
इसको यहाँ पे इसको सेव, कितने रिव्यूज थे जी? 450। और रेवेन्यू इसका कितना था तकरीबन? 31,000, ठीक है। और इसका जो था बी एस वो 20 समथिंग इस तरह से था कुछ, ठीक है जी। तो ये आ गया। इसका आपने एस एन भी लिखना है। यहाँ पे आपने इसका एस एन भी, ताकि मैं आपको इसका सैंपल शीट दूंगा कैसे बनाते हैं, आपने एस एन भी लिख दिया इसका। यहाँ पे आपने इसका एस एन जो भी होगा आपने वो भी लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया जी, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। और देखें कोई आता है जी इसमें? ये क्या है? ये देखना, ये कुछ और चीज़ आ रही है, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज कहाँ जा रहे हैं जी? 1000 में जा रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास फिलहाल एक की ऑप्शन आई है, ऐसे ही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैंने बंद किया, एक तो मुझे मिल गया। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कीवर्ड चेंज कर दूंगा। मैं बेबी हुडी टॉवल की जगह किड्स हुडेड बाथ टॉवल में कर, वही चीज़ आ रही है, ठीक है। दोबारा एक्सपेंड किया। मैं चाह रहा हूँ एक कंपेटिटर और मुझे मिले। अगर ऐसे ना मिले ना, जैसे मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर आप कीवर्ड को चेंज कर देते हैं। बट कंपेटिटर, क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट में एटलीस्ट आपके पास 3 कंपेटिटर होने चाहिए। जी बस आप ये आ गया जी। अच्छा, अब अगेन आपने क्या करना है, वही काम कर दिया, रिव्यू काउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मुझे मिल रहा है, ये आ रहा है जी। तो ये तो बिल्कुल फर्क है। ये बड़े बच्चों के लिए, इसको ये हम ले सकते हैं, ठीक है। ये छोटे सेम वही चीज़ आ रही है। इसका क्या है जी, रेवेन्यू 37,000। ये तो मुझे लग रहा है वही आ रहा है, वही नहीं, वही है, वही है। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल मुझे और कोई नहीं मिल रहा, ठीक है। रेवेन्यू कुछ और है किसका? वो चेंज है ना, प्रोडक्ट चेंज है, ठीक है, उसकी वेरिएशन है। नहीं, मैंने रिव्यू काउंट भी तो देखना ना। मेरे रिव्यूज 500 या 550 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैंने उसको कंपेटिटिव बनाना है, उसको टारगेट करना। अब मेरे पास फिलहाल एक ही ऑप्शन आई है इस प्रोडक्ट की। ऐसा भी होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि फर्ज करें मेरे पास एक और बंदा आ रहा है जिसके रिव्यूज है 100, उसका रेवेन्यू 45,000 है, उसका बी एस आर आप कह लें 1500 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा मेन कंपेटिटर कौन होगा? कौन कहता है जी सेकंड वाला होगा? हाथ खड़ा कर दें। किस बेस के ऊपर? सर एक तो उसके रिव्यू कम है, और जो रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे ना जब इस तरह कंपटीशन 2 3 4 लोग निकल आए, तो फिर आप सिर्फ रिव्यूज देखते हैं और बीएसआर देखते हैं, रेवेन्यू को नहीं देखते। डेफिनेटली इसका रिव्यूज, इसको टारगेट करना इजी है, इसको टारगेट करना उसके मुकाबले में थोड़ा मुश्किल है। मैंने क्या बताया था, रैंकिंग आपकी तभी होगी जब आपके रिव्यूज कम होंगे। जितने रिव्यूज ज्यादा होंगे उतने पैसे आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो ये कितना बीएसआर, अगेन इसका बेस्ट सेलिंग रैंक जो है वो कम है, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है जिसका रैंक कम हो। तो अगर आपके ऐसी सिचुएशन आए तो आपने फिर रिव्यूज को और बीएसआर को देखना है, इसको नहीं देखना। कंपैरेटर चूज कर लेंगे। सर अगर रिव्यूज ठीक हो और बीएसआर नीचे वाले का ज्यादा हो, फिर तो भी आप एग्जांपल, फिर भी हम इसी को करेंगे, रिव्यूज ओवर बीएसआर। यहाँ पे फिर हम रिव्यूज ही करेंगे, ठीक है। अब मैंने इसका क्या देखना है जी, मैंने बताया था बीएसआर देखना है। बीएसआर आपने उसी तरह जैसे पहले देखने आ रहे हैं, 6 मंथ का देख रहे हैं कंसिस्टेंट कितना कुछ आ रहा है या नहीं है। ये देखें, ये कंसिस्टेंट ही है तकरीबन, ऐसे ही है। ज्यादा वैल्यूज नहीं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा, 2500 से 3000 के दरमियान ही फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो इस तरह से आप अपना अपना कंपैटिटर निकाल लेंगे। जी। इसमें कोई इशू है, कोई रॉकेट साइंस है? सिर्फ आपने देखना है, लेकिन यहाँ देखना है वो आपकी चीज वही बेच रहा हो। ये लो, अब मैं इसको कंपेटिटर चूज नहीं कर सकता, तो आपकी लिस्टिंग वो वही बंदा सेल कर रहा हो। और लास्ट चीज जो हमने देखनी थी कि वो 6 महीने से बैठा हो, तो मोस्टली 6 मंथ से ही सेलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बट ये मोस्ट सेलर जो है वो 6 महीने, वो सालों से, 1 1.5 साल से बैठे होते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से कंपेटिटर चूज करना है। इसकी मैं आपको फाइल दूंगा, किस तरह से आपने बनानी है। एक ये चीज होगी। इस पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें। कंपैटिटर, ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं, किसी को कोई इशू है तो भाई अभी पूछ ले मुझसे, क्लियर कर ले, कोई पॉइंट ना समझ आया हो किसी को भी। इशू नहीं है, बस ये है कि आपके क्या बीएसआर को इग्नोर करना पड़े तो कर लो, रिव्यूज के पीछे जाके आप सिलेक्ट कर लो। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपने रिव्यूज को टारगेट करना है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी बीएसआर में नहीं होनी, इतनी जितनी आपको वेलोसिटी समझ आ रही हो, ठीक है। डिजाइन मैंने बता दिया आपको। बेस्ट सेलर, amazon चॉइस, थर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट खुद से, फोर्थ अगर amazon चॉइस भी नहीं है, बेस्ट सेलर भी नहीं है, तो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा 60 सेलर में जो सबसे ज्यादा डिजाइन चल रहा है, आपको ही डिजाइन उसमें से लेना है, ठीक है। वैल्यू एडिशन मैंने बताया आपको, आपकी मर्जी है। आप कोई एक्सेसरी भी एज ए गिफ्ट आइटम ऐड कर सकते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। चलें जी आगे। जी, डिजाइन पेटेंट का क्या मतलब, उसका रोल क्या है? पेटेंट फॉर इंस्टेंस अगर अमेजोन सेलर है, बेस्ट सेलर सॉरी है, तो वो amazon क्या नहीं, बेस्ट सेलर, कोई भी बेस्ट बेस्ट सेलर, सेलर हो, हाँ। ठीक है, उनका डिजाइन हमने कॉपी करना है, तो उनका अगर ऑलरेडी उनके पास पेटेंट हुआ तो फिर। फिर आपको डिफरेंट डिजाइन पे जाना पड़ेगा। अगर पेटेंट है हम्म, तो थोड़ा सा डिजाइन चेंज करके आप उस पेटेंट से बाहर आ सकते हैं, बट अगर अगर यूटिलिटी पेटेंट, कपड़े पेटेंट नहीं होते, पहले एक चीज याद रखें। जी। पेटेंट वही चीज होगी जो बड़ी यूनिक टाइप, हर चीज किचन के आइटम में आपको पेटेंट नहीं मिलेगी, कोई भी पेटेंट ऑफिस की प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। पेटेंट हमेशा आपको यूज, नई चीज, टेक्निकल चीज जो मैन्युफैक्चरर बेच रहा होता है ना, वही करवाता है आगे। डिजाइन पेटेंट है, आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हैं थोड़ा सा डिजाइन, बट यूटिलिटी पेटेंट है, याद है यूटिलिटी पेटेंट क्या है, कि इस्तेमाल उसका। अगर वो प्रोडक्ट यूटिलिटी पेटेंट भी है तो मैं उस पर नहीं जा सकता। फर्स्ट करें, ये रिमोट है, इसका काम क्या है, कंट्रोल करता है ये प्रोजेक्टर को। मैंने डिजाइन चेक किया, डिजाइन भी इसका पेटेंट निकल आया, तो मैं इसका डिजाइन थोड़ा सा इसका चेंज कर दूंगा, ताकि इसकी स्क्वायर शेप मैं उसको ऐसे बिल्कुल स्क्वायर कर दूंगा, तो पेटेंट से बाहर है। अगर ये यूटिलिटी पेटेंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर आप इस डिजाइन पे बिल्कुल जा ही नहीं सकते, फिर आपको टोटली प्रोडक्ट ही चेंज करनी पड़ती है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट फिर बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों ने करवाया था, वो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है ना, उस पर जाता है 4 साल लगते हैं, ठीक है। ये स्लाइड समझ आ गई है? अब आ जाए जी प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर। Product sourcing is the process of finding product to sell. It means finding reputable suppliers to buy quality products at a good price. ठीक है, आपने ऐसे प्रोडक्ट्स या वो लेने हैं जिन सप्लायर जो कि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा आपको जी, नहीं नहीं कुछ नहीं, सबसे ज्यादा आपको तंग सप्लायर करते हैं। हम डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं, इसलिए हमें पता है सबसे ज्यादा चाइना के सप्लायर्स आपको तंग करेंगे। एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपको कम से कम 3 महीने लग जाते हैं। कितने महीने? एक प्रोडक्ट को 3। क्यों? इसमें सैम्पलिंग, इसमें प्रोडक्ट फाइनल होना आपका, उसके बाद डेवलपमेंट, सैंपल आना, उसकी पिक्चर्स, फोटोग्राफी, फिर मैन्युफैक्चर, रेट, ये प्रोसेस होते होते एक लॉन्च को 3 महीने का टाइम चाहिए होता है, कम से कम। अभी भी इतना ही टाइम चल रहा है, हमें भी इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। कभी वो सप्लायर आपको रिस्पॉन्स नहीं देते, कभी चीज़ों में डिले, कभी पाकिस्तान आने में चीज़ों में डिले। तो एक अथेंटिक जो टाइम जो मैंने देखा है वो 3 महीने लगते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, जीरो से, ठीक है। आपने सप्लायर ढूंढ लिया, सबसे पहले प्रोडक्ट सोर्सिंग का फ्लो चार्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कि पहला पार्ट आपने क्या की, प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, फाइनल होगी, आपने पेटेंट चेक करवा लिया, आपने कंपैटिटर ढूंढ लिया, देन आपने क्या करना है, आपने सप्लायर ढूंढने हैं अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। आपने कितने सप्लायर से इस पूरे ड्यूरेशन में, अगली क्लास से पहले पहले या नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले पहले आपने एटलीस्ट 30 से 50 सप्लायर से बात करनी है, जिसका प्रूफ मुझे आपसे चाहिए हो। 50 सप्लायर से बात करेंगे तो 2 शॉर्ट लिस्ट होंगे आपकी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। तो आपने कितने, एटलीस्ट 30 से 50 के दरमियान आपने डिफरेंट सप्लायर से बातचीत करनी है। अब वो बातचीत कैसी होगी, इंग्लिश में होगी। अब इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं, वहां मार खा जाएंगे आप, ऐसे ही है। आपको पता नहीं मैंने बात क्या करनी, और उसको पता चल जाएगा टाइम वेस्टर है।
वो आपको जवाब ही नहीं देगा, और लगे नहीं कि वो मैसेज नहीं देगा, सर सप्लायर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो कैसे देगा, वो कहेगा आगे बच्चा बैठा है, मैं ऐसे टाइम ज़ाया करूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आपने 30 सप्लायर से बात की, आपने 5 टॉप के सप्लायर चूज करने हैं बेस्ड ऑन उनकी इंफॉर्मेशन, उनके आपने चार्ट्स, वो जो एक पैरामीटर्स होते हैं अभी आगे आते हैं, वो देख के फाइनल करना है किसके साथ जाना है, किसके साथ आपने नहीं जाना। ठीक है, प्राइस डिपेंड करती है, एक सेकंड, सैंपल और डिलीवरी टाइम, 3 चीजें, सैंपल की क्वालिटी, आपकी प्राइस जो कम दे रहा हो, और जो डिलीवर आपको टाइमली कर रहा हो। सैंपल आप कहाँ मंगवाते हैं, अपने पास या क्लाइंट के पास? सैंपल के बाद आप उसको ऑर्डर करते हैं, जब तक सैंपल ना देख लें ऑर्डर नहीं करते। बट इन सम केसेस आप बगैर सैंपल के भी उसको ऑर्डर, अगर सप्लायर की स्टैट स्ट्रॉन्ग है उसके, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रीएवलुएट करते हैं अपने एनालिसिस को, और 1 या 2 सप्लायर को चूज करते हैं जिसके साथ आप फर्दर आगे जाते हैं। ठीक है, और इसमें आप वाया प्लेस एन ऑर्डर वाया अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस क्या होती है, अब अलीबाबा पे भी फ्रॉड होता है, उस फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इन पैरामीटर्स पे आपने अमल करना है। अगर ना किया तो आपको 110% लॉस, आपके साथ वहां भी फ्रॉड हो जाएगा। पाकिस्तान में भी होता है, तो वहां भी बड़े चाइनीज सप्लायर फ्रॉडिये बैठे पैसे लेके गायब हो जाते हैं, इवन अलीबाबा से गायब। तो वहां पे अलीबाबा आपको कुछ नहीं कर सकता। अलीबाबा ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके सारे लॉस का जिम्मेदार कौन है, अलीबाबा होगा। ट्रेड इंश्योरेंस क्या है, अलीबाबा यहाँ पे आपका गारंटर बनता है। आप जो पैसे देंगे जो भी आपकी, वो अलीबाबा होल्ड कर लेगा जब तक कि आपकी सारी सप्लाई के साथ बातचीत चीज डीलिंग ना हो जाए, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए। जब आप कहेंगे ओके, तो फिर वो रिलीज सप्लायर को दे देगा, जैसे फाइबर में हम लोग करते हैं। ठीक है, अब वो पैरामीटर्स क्या है ये प्रोडक्ट हंटिंग की तरह नहीं है, बहुत आसान क्राइटेरिया, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले जिस सप्लायर को आप ढूंढ रहे हैं, बात करें, उसके पास उसको सेलिंग करते हुए कम से कम 3 साल या 3 साल से ज्यादा का अरसा होना चाहिए। ठीक है, उसका रिस्पॉन्स रेट जो है लेस देन 6 आवर्स होना चाहिए सप्लायर का, कि वो आपको रिस्पॉन्स कितनी देर में करता है, कितने, 6 घंटे से लेस टाइम होना चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस का बैच जहां पे वो गारंटर बनता है उसके पास लाजमी होना चाहिए। वेरीफाइड सप्लायर जिसको हम, अलीबाबा की टीम वेरीफाई करती है ऑन फिजिकल ग्राउंड जाके, तो फिर उसको टैब मिलता है। तो हमारे पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच होना चाहिए जिस सप्लायर के साथ बात करें, और वो वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। इसके अलावा हमने किसी से डीलिंग नहीं करनी, किसी को पैसे नहीं करने। ठीक है, स्टार रेटिंग उसकी जो है जैसे अमेजोन में होती है 4.3 या अब होनी चाहिए। आपने जो कोड्स लेने हैं वो आपने FOB और DDP, ये शिपिंग टर्म्स है, आगे बताता हूँ कि हमने जो कोड लेने सप्लायर से, हमने क्या प्राइस लेनी थी, एक मैन्युफैक्चरर और एक DDP। ठीक है, और हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होती है, DDP होती है, जिसका मतलब है ड्यूटी डिलीवरी पेड, जो आपके घर के दरवाजे तक वो सामान पहुंचाने के लायबल होते हैं। और भी शिपिंग टर्म्स है, ये मैं पॉइंट आपको इसके बाद बताता हूँ। उसके पास 7 पॉइंट है जी, शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी। उसके पास वो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर मैं बेबी टॉवल कह रहा हूँ तो उसके बच्चों की FDA अप्रूव्ड सर्टिफिकेट के जो मटेरियल से जिससे टॉवल बन रहा है वो ऑथोराइज्ड है, ISO सर्टिफिकेट्स उसके पास होने चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेट किसी के साथ डील ना करें, कल को अमेजोन आपसे मांग ले, वहां पे आप स्टक हो जाएंगे। पेमेंट टर्म्स हमेशा कितने परसेंट एडवांस होता है, 30%। अभी मैंने कल परसों 2 प्रोडक्ट के ऑर्डर किए हैं, तो मुझे कितने पैसे देने पड़े उनको, 30%। बाकी 70% जब वहां पे मेरी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन हो जाएगी। इंस्पेक्शन मस्ट है। मैंने जैसे 500 यूनिट का ऑर्डर किया है, तो अब मेरी वहां पे एक टीम आएगी जो कि इंस्पेक्शन टीम होती है, चाइना के लीगल लॉयर होते हैं, वो जाके रैंडम डब्बों को चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा उसकी रिपोर्ट। वो जब कहते हैं कि जी प्रोडक्ट ओके है, कोई फॉल नहीं, देन मैं उसको 70% पेमेंट करूंगा, आपकी इन्वेंट का। जी हायर करने पड़ते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, $150 में हायर हो जाता है। तो वो आपकी इंस्पेक्शन करते हैं, इसके बगैर आप कभी भी इन्वेंट्री मूव नहीं करवा। ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। मोड ऑफ पेमेंट, पेपाल, क्रेडिट कार्ड, TT बड़ा पुराना हो चुका है, बैंक ट्रांसफर जो होता है सबसे बेस्ट है। आप अपने किसी भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट इनको कर सकते हैं, और वेस्टर्न यूनियन से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये 4 हमारे, ये 9 पॉइंट्स हमारे जो है हमने देखने होते हैं। ये बड़े आसान है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ट्रेड इंश्योरेंस जब आप अलीबाबा से डील करते हैं तो इस तरह की एक ईमेल आपके पास आती है, एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जिस जो आपका एक कहने खुदा ना खासा कोई लॉस होता है, कोई मसला होता है सप्लाई के साथ, तो ये आपका एक रेफरेंस नंबर होता है जिसपे अलीबाबा आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है,
अब आ जाए अली बाबा के डेमो पे। इससे पहले आपने किसी ने अली बाबा पे काम किया हो, बातचीत इससे पहले किसी ने किया हो? क्या किया था आपने? मैंने केसेस इंपोर्ट करवाए थे। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा अच्छा रहा, मैंने तो ट्रेड इंश्योरेंस भी नहीं करवाई कुछ। फिर करवाया करें, फ्रॉड हो जाता है। नहीं, वो उसकी रेटिंग अच्छी थी बेशक रेटिंग अच्छी हो फिर भी फ्रॉड होता है। मेरे साथ में। वो आगे हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। इसलिए ये गलती दोबारा नहीं कीजिएगा। होता है, एक बार आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन हमें ये रोज के काम है हमारे, ये बड़े फ्रॉड होते हैं। अभी परसों हुआ एक लड़के के साथ $700, और सब सप्लायर ही भाग गया, रेटिंग भी सब कुछ था दौड़ गया। इससे मैंने बताया कि अगली बार आपने ये की, मैंने 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। सर अभी हमारे मैंने परसों की है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। इसलिए भाई ट्रेड इंश्योरेंस के बगैर देखिए, हमारा काम है ना बताना, हम किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे ना, या तो आपने 100 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं तो फिर आप कहें जी ठीक है, ठीक है, तो हमारा काम है आपको बचाना। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद गिरना चाहते हो तो गिर जाए, ठीक है। ये आपका जी अली बाबा है। इस पे आपने अकाउंट बनाते वक्त आपने न्यू साइन इन नहीं करना है। आपने फेसबुक लिंक्डइन आईडी के साथ उसको लिंकअप करना है कि न्यू साइन इन करेंगे तो अली बाबा आपसे 100 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है। ये अली बाबा का इंटरफेस इस तरह से होता है जी। साइन इन करें आप इसको। मेरा ईमेल ऑलरेडी हुआ हुआ है। आपके पास वो नीचे ऑप्शन दे देगा, जीमेल के लोगो आ जाएंगे, फेसबुक का, लिंक्डइन, ट्विटर, आपने उससे लॉग इन करना है। फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इसे कंटिन्यू किया, हो गया, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से आता है, जिस तरह अमेजोन का डैशबोर्ड आता है। मेरी क्या प्रोडक्ट है, आपकी जो प्रोडक्ट है आपने उसका सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड लिख देना है, बेबी होरेड टावल लिखते हैं मैंने। अब ये जो आ रहे हैं ना सारे सप्लायर, दीज आर नॉट वेरीफाइड। ये ऐसे ही आ रहे हैं, मिले जुले सब मिक्स आ रहे हैं। मैंने क्या करना है, मैंने लेफ्ट पे आना है, ये टैब लिखा आ रहा है ट्रेड इंश्योरेंस, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब जितने सप्लायर आएंगे वो ट्रेड इंश्योरेंस के साथ आएंगे। मैंने कहा नहीं, मेरी अभी भी तसल्ली नहीं है, फ्रॉड हो सकता है। मैंने कहा मुझे वेरीफाइड सप्लायर दें सिर्फ, ऐसे हर सप्लायर के साथ मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, मजीद मुझे सिक्योर कर दिया 110%। अब मेरे साथ अली बाबा पे ना प्रोडक्ट खराब होगी ना फ्रॉड होगा, ठीक है। 90% जो लोग प्राइवेट लेबल, ईबीएल, रैपिड लॉन्च, एसपीएल कर रहे हैं, वो अली बाबा से बाइंग करते हैं, ठीक है। ये नहीं है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म नहीं, डीएच गेट है, मेड इन चाइना है, होलसेल सेंट्रल है, होलसेल यूएस से है, बहुत सारे। लेकिन ये अभी तक मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, अथेंटिक है, सबसे बेस्ट इनके साथ। डिले जरूर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो दिखाते हैं वो वैसी 100% होती है, कोई फ्रॉड नहीं होता। अब मैंने जो किया, तो मेरे पास ये जो आ रहे हैं मैन्युफैक्चरर, ये क्या आ रहे हैं, ये फिल्टर होके आ गए ट्रेड इंश्योरेंस के साथ और वेरीफाइड। कुछ चीजें हम यहाँ से ही वेरीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है जी, कि उसका जो एमओक्यू है वो 100 या 200 हो। एमओक्यू क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब ये 1000 कह रहा है, मैं शुरू में तो 1000 के साथ जा ही नहीं सकता, इतना बड़ा रिस्क मैं ले ही नहीं सकता। आपने किसके साथ जाना है, 50, 100 या मैक्सिमम 200, इतने ऑर्डर शुरू में हम करते हैं, ठीक है। और ये वेरीफाइड का बैज लगा आ रहा है। कितने साल हो गए इसको सेल करते हुए, 15 साल। ये डायमंड क्या होते हैं, ये ट्रांजेक्शन होती हैं आपकी, ये मिनिमम आपके ना कितने पैसे, तो ये 3 होने चाहिए आपकी, वो वहां पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 3 डायमंड्स होने चाहिए उसके पास। ये आपकी ट्रांजेक्शन, आपकी कैश की जो है ना, वो बताता है वेलोसिटी की, कितनी ट्रांजेक्शन ये अब तक कर चुका है बंदा, ठीक है। ये चीजें आपको यहीं से पता चल जाएंगी। इसका मतलब इसके हाथ तो नहीं मैं जा सकता, इसके हाथ जा सकता हूँ, लेकिन इसकी शेप और है, उसके पास प्रोडक्ट ही कुछ और है। आगे आ जाए, सर अगर हमें कोई और चीज पसंद आ जाए, ये तो भी तो कुछ और चीज ले लें आप, आपकी मर्जी है। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वही अभी आपके लिए हार्ड एंड फास्ट है कि आप अभी न्यू में हैं। मैंने क्या बताया, थर्ड ऑप्शन प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ जाती है। आपको ये लगता है यार मैं ये डिजाइन, तो वो आप बिल्कुल करा सकते हैं शुरू में ना, थोड़ा सा। प्रेफरेबल है कि हाँ जी, आप कर सकते हैं, कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। होता है आपका डिजाइन हिट हो जाए। अब मेरा डिजाइन कौन सा है जी, ये बच्चा नजर आ गया आपको, वहां बिक रहा है, एमओक्यू ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर का बैच, 5 साल हो गए, 4 डायमंड। मैंने कहा जी एक तो मुझे ये मिल गया। आपने कितने सप्लायर ढूंढने हैं अपनी प्रोडक्ट के, कम से कम नेक्स्ट ट्यूसडे तक 30, नहीं जी 30 ढूंढने हैं। नहीं, वो एक प्रोडक्ट की बात नहीं सर। हाँ जी, एक प्रोडक्ट, रियल टाइम में भी ऐसे होता है जी जी, एक प्रोडक्ट के 30, चलो ठीक है। आप देखें, मैं फिर बता दूं,
स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो एक सप्लायर ढूंढ के कहते हैं हमने तीर मार लिया। आपने भी एक प्रोडक्ट ढूंढ के समझ रहे हैं आप प्रोडक्ट हंटर बन गए, नहीं भाई, अभी आप कुछ भी नहीं बने। ठीक है, अभी तो एक प्रोडक्ट है, मैंने आपको 10 प्रोडक्ट का टास्क देना है, उसका एनालिसिस देना है, उसकी शीट्स आपको बताऊंगा कैसे बनती है। रियल काम अभी तो आप सीख रहे हैं। इधर भी जो प्रॉपर सोर्सिंग, जो मेरा जो सोर्सिंग का डिपार्टमेंट है, अगर मैं आपको उनकी चैट दिखा दूं, जो वो लोग काम, वो डेली एक, अगर जो प्रोडक्ट फाइनल होती है ना, एटलीस्ट उनको एक हफ्ते में 50 सप्लायर ढूंढते हैं, फिर जाके उनके रेट, उसकी फिजिबिलिटी, प्रोडक्ट, क्योंकि सारा काम मैंने इससे करवाना होता है। मैंने अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, वो सारा इसी सप्लायर से करवाना है। मैं अब वहां से अलग अलग बंदे तो नहीं ढूंढूंगा, वो मेरे पैसे भी लगेंगे। तो ये सारी चीजें फाइनल होने में आपको बंदा मिलने में टाइम लगता है। ठीक है, तो रियल टाइम में आप एटलीस्ट कम से कम 20, 25, 30 सप्लायर्स ढूंढते हैं, उनकी प्रोडक्ट देखते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद आप फाइनल करते हैं। कितने सप्लायर? 5 फाइनल कर रहे हैं। उन 5 से फिर आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चैट करते हैं। ये सप्लायर ढूंढना कोई काम ही नहीं है, तो एक कितना टाइम लगेगा मुझे? अगले पेज पे एक और मिल जाएगा, इसका डाटा आपने बनाते जाना अपने पास। एक और ढूंढते हैं जी। ये बंदा नीचे वाला आ सकता है जी, देखें, आप बताएं कि मैं इस पे जा सकता हूँ। ये 4 तरह के डिफरेंट डिजाइन दे रहा है। Amazon चॉइस वाला भी है, बेस्ट सेलर वाला भी है। इसकी वेरीफाइड सप्लायर है जी, 6 साल हो गए हैं, 3 डायमंड हो गए, रेटिंग कितनी आ गई? 4.4, उसकी रेटिंग 4.8। ये 4 पैरामीटर तो आपको बाहर से पता चल जाएंगे। मैंने इसको भी फाइनल कर दिया, मैंने कहा जी ये 2 हो गए। अब आ जाए इसके जो बाकी पॉइंट्स हैं उसको एनालिसिस करते हैं। अब आपने ये खोल लिया, यहाँ पे मैसेज खुल गया आपके पास, राइट पे ना, नजर आ रहा है जी क्लियर सबको? आप देखें, नजर आ रहा है जी? और कर दूं? काफी है, चले जी, अब देखिए, अब तो नजर आ रहा होगा। राइट साइड पे आएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन कुछ आपको यहाँ पे, वेरीफाइड सप्लायर का बैच है, कंपनी का नाम आ रहा है, 5 साल हो गए, स्टोर रेटिंग आ गई, ऑन टाइम डिलीवरी 80% से ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये कह रहा है 30 से 35 दिन, तो ये मैक्सिमम 2 दिन ऊपर हो लेगा, 37 डेज तक आपको इन्वेंट्री पहुंचा देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम लेस देन, मेरा कितना था? 6 आवर्स। टोटल एनुअल रेवेन्यू उसका जी इतना आ रहा है, ऑथेंटिक सप्लायर। ठीक है, स्टाफ उसको देखने की जरूरत है, लेकिन 24 स्टाफ है उसके पास। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या चीज चेक करनी है? ट्रेड एश्योरेंस का बैच आ रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, नजर आ रहा है सबको? ये दोनों बैचेस आपको इसी पोजीशन पे मिलेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे पेमेंट्स आ जाए, वो सारी पेमेंट ले रहे हैं, वीजा, पेपाल, गूगल पे, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब आपने एक चीज और देखनी है कि ये आपको कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देगा। कस्टमाइजेशन क्या होती है? जैसे अ, मैंने अपनी इन्वेंटरीज बनाई है, ठीक है, तो मैंने ये इसका बनवाया डब्बा, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर, अपना ब्रांड, सारा कुछ चाइना से बनवाया, पैकिंग शेकिंग हर चीज। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन ये होती है कि वही बंदा जिसे आप ले रहे हैं, वो आपको लोगो बना के दे, आपकी पैकिंग बना के दे। जितने ये सेलर होते हैं इनके पास पूरी टीम्स बैठी होती है, वन, एक होता है वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हमने ऐसे ही सप्लायर के पास जाना है जो कस्टमाइजेशन की ऑप्शन दे रहा हो। अभी मुझे दे रहा था, तो मेरा टाइम और पैसे दोनों बच गए, मैंने सारा काम उससे करवा लिया। इसी तरह अगर मैं आगे जाऊँ, ये देखिए, ये मुझे वहां से वो चीजें भेजते हैं, हम फाइनल करते हैं, इसके हम उनको थोड़े से पैसे पे करते हैं, जो भी मांगते हैं वो पे करते हैं, और एक ही जगह से हमारी सारी चीजें, पैकिंग, लोगो, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, सारा वहीं से करा रहे हैं। बजाय मैं प्रोडक्ट किसी से बनवाऊँ, डिजाइनिंग में जाके किसी और के पास जा रहा हूँ, वो इन्वेंट्री उठाएगा, पैसे, ऐसे नहीं करना। जिस सप्लायर से आप डील कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैंने बैग बनवाया था, ठीक है, पिकल बॉल, तो ये मुझे हर चीज की ऑप्शन इसने दी, पैकिंग, प्रिंटिंग, लेबल, ये देख रहे हैं वही ब्रांड है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें चाइना से ही, ये वैल्यू ऐड की हुई है, मैंने टॉवल ऐड किया हुआ है $1 का, खेलने की चीजें, पसीना आता है, तो ये टॉवल क्या है, वैल्यू ऐड की हुई है मैंने। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, कि जो वो आपको देगा, कस्टमाइजेशन की ऑप्शन लिखा रहा है जी, कस्टमाइज लोगो, मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? 200। कस्टमाइज पैकेजिंग 200, ग्राफिक कस्टमाइजेशन 200 के साथ वो आपको बड़ी अच्छी ऑप्शन दे कि आप अपने ब्रांड लोगो को प्रिंट करके आप हमसे कस्टमाइजेशन की ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, लीड टाइम आपने देखना है, वो कह रहा है 1 से 500 पीस आपके 15 दिन। अगर मैं 200 बनवा रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 15 दिन में मेरी इन्वेंट्री तैयार हो जाएगी। अगर मैं शिप कर रहा हूँ बाय एयर, जो कि हम बहुत कम चांसेस में पैसे, तो वो 10 दिन में इन्वेंट्री पहुंच जाएगी। और अगर बाय सी करें तो बाय सी भी 2 रूट होते हैं, एक होता है फास्ट, एक होता है नॉर्मल।
नॉर्मल जो इन्वेंट्री है चाइना से अमेरिका 30 से 35 डेज मैक्सिमम, और पाकिस्तान से 10 दिन ऊपर लगा लें, 15 दिन 50 दिन में जाती है। यहाँ से रूट पहले चाइना फिर आगे। और एक होती है फास्ट शिपिंग, वो मुझे आज तक नहीं समझ आई। वो भी जहाज समंदर से जाता है, लेकिन ये नहीं पता वो कहाँ से जाता है। वो 20 दिन में चला जाता है, उसके पैसे वो ज्यादा लेते हैं। अब यहाँ तो उसके स्टॉप नहीं होंगे, स्टॉप नहीं होते, स्टॉप नहीं होते। वो कुछ उसका रूट ऐसा होता है, वो डायरेक्ट जाता है, वो 20 दिन में चला जाएगा, लेकिन जाएगा बाय सी, और आपको प्रॉफिट बाय सी ही आता है। तो ये अब आपने पहले 15 दिन इसमें लग गए, 20-25 दिन आपकी डिलीवरी में टाइम आपने काउंट करना होता है। इससे पहले 1 महीना आपका प्रोडक्ट फाइनल कस्टमाइजेशन में, 3 महीने पूरे इसमें लग जाते हैं। अगली बार जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये 1 महीना काम होगा, क्योंकि एक पूरे प्रोसेस से आप गुजर चुके होते हैं। सप्लायर फाइनल है, फिर आपने सिंपल उसको सेम ऑर्डर करना है, उसने वही इन्वेंट्री बना के आपको भेज देना। सर हमें भी दिया कि हम अगर हम ना ना जी, हमने क्या करना, अमेरिका में हमें क्या करनी है, हम क्या करेंगे मंगवा के? सैम्पलिंग तो भेजेगा। सैंपल मंगवाए, इन्वेंट्री क्या करेंगे मंगवा के? सैंपल आपका क्लाइंट कहता है मेरे पास भेज दे, तो वहां भेज दें। वो कहता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मांगे तो उसकी आपको ड्यूटी पड़ती है। जैसे ही मैंने रैकेट मंगवाई तो मुझे 16,000 की ड्यूटी पड़ी थी एक सेट के ऊपर। और मैंने शॉर्टलिस्ट किया प्रोडक्ट पिकर बॉल्स, किए, ये मैंने भी ये बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ढूंढा सर मैंने तो आप लेकिन ये पता नहीं, मैंने पहले भी दिखाई थी शायद। लेकिन बहरहाल ये प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, और ये हमने अमेरिकन गवर्नमेंट से ना, एनटीएस डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स, उससे अप्रूव करवाई है। उसके $5,000 अलग पे किए हैं। तो ये प्रोडक्ट, उससे क्या होता है, एक टैग लग जाता है इसके ऊपर, लगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जिससे वहाँ के जो स्पोर्ट्स वो है ना, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट, या जो आप क्या कहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स ये होते हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड जो होता है, स्पोर्ट्स बोर्ड या खेलने वाले जो ये स्टार्स, ये प्रॉपर प्लेयर्स होते हैं, ये इसको बाय करते हैं। अगर वो नहीं लगा होगा तो वो कॉमन होगा, लेकिन वो करेंगे तो एकेडमीज जो है ना, वो इसको बाय करते हैं। ठीक है, तो आपने कस्टमाइजेशन, लीड टाइम, इसके बाद सैंपल का बता रहे हैं कि क्या होता है जी। इकरा इदरीस, क्या हुआ इस टाइम? अरे मुझसे टाइम लिया था उन्होंने, उनसे पूछे अपॉइंटमेंट टाइम दिया था। मेरी तो क्लास हो रही है, मैं तो फ्री होऊंगा 5:30 तक, या ब्रेक में मैं फिर घंटे तक मिलता हूँ। स्टूडेंट अच्छा, स्टूडेंट है जी। इकरा अजीज कौन है जी? यहाँ पे कोई है जी? वो बाहर ना बैठे हो यार, बाहर स्टूडेंट बैठे थे पुरानी क्लास के, वो देखो। तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि ये सारी चीजें आपकी एज पर हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिक चीज है। ठीक है, अच्छा, बॉटम पे आप आते हैं, आप ये सारी चीजें पढ़ें, इसकी पिक्चर, इसकी क्वालिटी, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जी, ये एक एक चीज आपको बता रहा है, एक एक चीज, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर आप पढ़ें, मटेरियल क्या है, उसकी टेक्निक्स, यूज, एज ग्रुप, प्रोडक्ट नेम, साइज, एमओक्यू, एक एक चीज आपको बता रहा है। पैकेज की डिमेंशन कस्टमाइज है, उसके अलावा डिलीवरी टाइम, कंपनी प्रोफाइल, अवेलेबिलिटी बता रहा है आपको, लीड टाइम, क्वांटिटी का बता रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा है। एक एक चीज यहाँ पे तस्वीरें उसने बताई हैं, और ये हाईलाइट करके। ठीक है, एग्जैक्ट उसके पैरामीटर्स बता रहे हैं कितने हैं, क्वालिटी आपको दिखाई जा रही है, फैब्रिक दिखा रही है। देखिए क्लियर है, सबको नजर आ रहा है कि कितना क्लियर फैब्रिक है। ठीक है, बॉटम पे आते जाएं, तो यहाँ पर वो स्टफ बता रहा है कि बैम्बू क्या चीज़ है, ये कौन सा स्टफ है, जिससे ये ऑर्गेनिक स्टफ एक वो होता है, ये इससे बनता है। और अब उसकी पैकिंग आपको बताइए कि पैकिंग ये है, एक ये गिफ्ट आइटम भी है, ये उसका यूनिट, एग्जैक्टली जो उनका यूनिट है, ये उसकी तस्वीरें हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री, उसकी तस्वीरें बेसिकली। FAQ पूछे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज मिस है, क्या चीज मिस है जो मुझे नजर नहीं आई? इनके सर्टिफिकेट मिस हैं। अच्छा, सम टाइम इन्होंने हाइड भी किए होते हैं, अगर हाइड किए नजर नहीं आ रहे, तो आपने उनसे क्या करना है जी, पूछना है कि आपके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपके पास या नहीं है। ओके, है तो फिर उससे जरूर उसकी कॉपीज मंगवाए। ठीक है, एक ये सप्लायर हो गया। अब इसको कांटेक्ट करने के दो तरीके हैं। अब आपने इससे क्या लेना है, रेट, आपने MOQ, आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 यूनिट्स की, इसका टेम्पलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। और आपने DDP कॉस्ट, एक चीज तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब जो चीज मैन्युफैक्चरिंग है, उसको आपने अपनी डेस्टिनेशन पे लेके भी तो जाना है आपने, तो उसको कहते हैं शिपिंग कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं DDP। एक आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक DDP लेने, दो तरीके हैं इसको आपको बात करने के। एक राइट अवे चैट कर लें, जो सबसे बेस्ट वे है, ये आपको राइट अवे आंसर कर देते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सप्लायर बाय ईमेल जाएंगे तो वो टाइम लेते हैं। चैट कर लें, या इसकी ऐप अपने फोन पे इंस्टॉल कर लें और वहां से चैट करें, ये राइट अवे आपको आंसर कर देंगे, आपका टाइम बच जाएगा। प्रोफाइल, प्रोफाइल जो होता है ना, कवर फोटो, उसके ऊपर वीचैट का भी उन्होंने दिया होता है। वी चैट है, लेकिन सब यूज नहीं करते, बेहतर है वो इन्हीं तो के जल्दी साथ। रिस्पॉन्ड हाँ, कर देते हैं आप मुझे। यहाँ पे कर लें, वी चैट पे कर लें, वी चैट भी यही चीज़ है इनकी। ठीक है, यहाँ से कर लें,
या आप कॉन्टैक्ट सप्लायर कर लें, ईमेल कर लें, तो ये आपको विद इन जो भी टाइमलाइन दी है 3 घंटे से पहले आपको रिस्पॉन्स करें। चैट पे होता है, राइट वे आंसर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आती है, RFQ लिखा आ रहा है, ये बॉटम पे लिखा आ रहा है, रिक्वेस्ट फॉर कोड। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे उसको भेजते हैं जी मुझे इतने आइटम चाहिए, उसकी डायमेंशंस क्या है, प्राइस क्या है, DDP, और इसको आप टिक करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जितने भी सेलर ये बेच रहे हैं उन सबके पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है। वो हर बंदा आपको मैसेज करना शुरू कर देगा, 100 सप्लायर आ जाएगा। तो इसको ना करें, आप खुद कस्टमाइज अपने सप्लायर चूज करें, वरना वो आप सारा दिन पागल हो जाएंगे। ये आपको व्हाट्सएप पे ढूंढ लेंगे, स्काइप पे, फेसबुक पे, हर जगह मैसेज करेंगे ले लो हमसे चीजें बाय। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट विंडो शॉपिंग करनी है, हमने चीजें बाय नहीं करनी। हमने उनको इतना यकीन दिला देना है कि बस अभी हम ऑर्डर प्लेस करने लगे, आप हमें रेट दे दें, तो जब रेट दे दें तो आपने बाहर आ जाना, पूछता रहेगा, उसको जवाब ना दीजिएगा। ठीक है, ये विंडो शॉपिंग हमने करनी है। सैंपल कोई ना ऑर्डर कर बैठेगा, ये सैंपल क्लाइंट जब मिलेगा, जब सर्विस एक्सपोर्ट ऐसा उसने सैंपल मंगवा दिया, वो इसलिए हम ये पॉइंट क्लिक करते हैं कि हमने सिर्फ उससे बातचीत करनी है, चीज़ों के रेट्स देने हैं, टाइम पूछना है, मैन्युफैक्चरिंग, ये वो सारा कुछ। सैंपल कोई ऑर्डर नहीं करना। दो तरीके हैं, यहाँ से या चैट से। आगे आ जाइए जी, अगला सप्लायर देखते हैं जी कौन है। अब इसको आप जरा करें एनालिसिस, मुझे बताएं जी, इसको मैं वापस रूम में कॉल करता हूँ। देखिए जी, कंपनी का नाम नजर आ रहा है जी, वेरीफाइड सप्लायर है, 6 साल हो गए हैं, रेटिंग, ऑन टाइम डिलीवरी, रिस्पॉन्स टाइम 6 आवर, 7 ज्यादा है, ठीक है, इसको हम फिर छोड़ देंगे, लेकिन बाकी चीजें देखते हैं। ट्रेड इंश्योरेंस का बैच है, पेमेंट मेथड सारे हैं, कस्टमाइजेशन की ऑर्डर वो बहुत अच्छे हैं, 50-50 ऑर्डर वगैरह मैं कर दूंगा लोगों के साथ जैसे मैंने दिखाया। लीड टाइम बता रहा है आपको, सैंपल्स की वो बता रहा है, क्वालिटी और कितने का आपको एक पीस पड़ेगा। सैंपल महंगा पड़ता है, याद रखिए, और वैसे आप ऑर्डर करें उसकी प्राइस कुछ और होती है। सैंपल आपने 2-3 पीस मंगवाने होते हैं, और वैसे ऑर्डर करते हैं वो 250-300 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, कलर आपके पास चॉइस है, बाकी चीजें आप बॉटम पे जाएं तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। देखते हैं इसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं। सेम देखें, वही चीजें उस तरह से बताएंगे। ये उसने डब्बों का बताया, इसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। एक सप्लायर और देखते हैं जिसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं, पैकिंग ही है। पैकिंग यार समटाइम हाइड भी की होती है उन्होंने, लेकिन होती है पैकिंग इनकी, लाजमी ने दिखाई भी हो, वो आप पूछेंगे तो आपको दे देते हैं। अच्छा, इसको मैं देखता हूँ जी, नहीं नहीं, मैं वो सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहा हूँ आप, कि सर्टिफिकेट किस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। ये देखो, ये सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर तो ऐसे शो किए हैं, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है, वर्ल्ड वाइड होती है, एक्सेप्टेबल है। जैसे ISO आपको पता होगा कॉमन सर्टिफिकेट है, इसी तरह हर कैटेगरी की, खाने पीने बच्चों की चीज़ों की एक इंटरनेशनल तो इसके पास है। तो आपने अगर नहीं है तो उससे पूछना है, अगर नहीं है तो फिर हमने उसके साथ डील नहीं करनी। सप्लाई ढूंढ लेंगे, कोई मुश्किल है यार। नहीं नहीं, पाकिस्तान में जो सप्लायर है, अगर वो मतलब फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर है तो उनके पास भी होते हैं, सारे सर्टिफिकेट होते हैं, दुनिया जहान के सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सियालकोट में सबके पास है। सियालकोट में जितने मैन्युफैक्चरर बैठे हैं वो भाई उनके पास 5-5 करोड़ के सिर्फ सर्टिफिकेट ही हैं, वो प्रॉपर बैठे हुए हैं। ठीक है, लाजमी, क्योंकि ये बगैर जो इंटरनेशनल एक्सपोर्टर है ना, वो इनके बगैर जा ही नहीं सकता, आपको वो देंगे नहीं, वो परमिशन नहीं देंगे। तो ये जितना एक्सपोर्टर बैठा है, मैन्युफैक्चरर, ये सब सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। ठीक है, अगर आपको पाकिस्तान में कोई सोर्स मिल जाता है, पाकिस्तान में चैलेंज क्या आता है, कमिटमेंट चैलेंज। ठीक है, टाइमली चीजें उस तरह होती नहीं है, सरदर्द बड़ी है, पैकिंग शिपिंग ये बड़ा। लेकिन आप प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरर अच्छी कंपनी के साथ जा रहे हैं तो वो आपको काम नहीं करते, तो आप पाकिस्तान से भी इसको कर सकते हैं सोर्स। उनकी भी सर्टिफिकेशन मांगना देखना जरूरी है, वैसे होती है लेकिन सेफ साइड होना चाहिए। हाउ टू कॉन्टैक्ट सप्लायर जी, इसमें आपने क्या करना है, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अच्छा, लाजमी नहीं जी आप इसी को फॉलो करें, ये सैंपल आपको बताया है। आपकी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है, आप खुद से बना सकते हैं, तो ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है चैट पे, और बड़ा कॉन्फिडेंट हो के, ऐसा ना फील हो कि आप बिल्कुल न्यू हैं या आपको पता ही नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है।
वो पता चल जाता है ना आपके लिखने से कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, वो उनको भी पता चल जाता है, वो फिर आपको जवाब नहीं देंगे। मैन्युफैक्चरर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, और आई एम द ऑनर ना बताएं, उसको बताएं मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या सेल्स का बन रहा हूँ। ऑनर बताएंगे वो पीछे पड़ जाएंगे, अभी बताओ अभी लेना कि देना। तो आपने क्या करना है, अपने आप को एम्प्लॉय शो करना है। कोई फर्जी नाम कंपनी का बता दें, XYZ कोई नाम बता दें। अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन प्रोडक्ट्स फॉर, अगर जैसे मैं किड्स का करूँ तो उसको लिखते हैं जी मैं किड्स की दूसरी चीजें बनाता हूँ, किड एक्सेसरीज। आप आई एम इंटरेस्टिंग, वी आर currently लुकिंग टू expand our product line and are it sorry and are interested in one of the items that you are manufacturer। उसका लिंक यहाँ से, जैसे ये मैं इसकी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ये लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे उसको भेजिए कि भाई ये प्रोडक्ट है आपकी जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। कस्टम पैकेजिंग ये सवाल ना पूछे क्योंकि ये वहाँ ऑलरेडी बता रहा है कि मैं कस्टमर ये दे रहा हूँ। आपने क्या पूछना है जी, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर। अगर मैं 100 से 500 पीस पे जाता हूँ, 500 से 1000, तो इनका कितना होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एट द फॉलोइंग एमओक्यूज। वो आपको इसके मुताबिक क्या देगा जी, रेट कोट करना शुरू करेगा। फिर आप पूछें कि एक पैक डब्बे में कितनी आपकी आइटम्स आती हैं और उनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ताकि आप प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकें, ठीक है। आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड। अब ये एक बना बनाया टेम्पलेट, या इसको कॉपी कर लें, आपको खुद अच्छा आता है आप चैट जीपीटी से खुद कर लें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन करें कोशिश करें उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और सैंपल है, जब ऑर्डर आप सैंपल करते हैं उसका मैसेज आपने कैसे लिखना है। ऑर्डर ट्रैकर आपने ये तब करना है जब आपके पास क्लाइंट हो या आप जब काम करो तब। अभी हमने कौन सा टेम्पलेट यूज करना है, जस्ट ये वाला, जिससे हमने उससे दो चीजें पूछनी है कि आपकी इन एमओक्यूज पे क्या प्राइस है और डीडीपी कॉस्ट आपकी क्या है। कोशिश करें 1 यूनिट की लें, और कोशिश करें आप उससे जो रेट दे रहा है उससे कुछ पैसे उससे छुड़वाएं। आपका यही टास्क होगा कि आप निगोशिएट कैसे करते हैं। ये आपकी चैट आपको मैं बताऊंगा आपने मुझे कैसे देनी है। एक फाइल मैंने बनाई है, आपने इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं हर चैट के अपने, और वहां पे आपने पेस्ट करते जाना है कि वो क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं वो क्या आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आगे आती थी शिपिंग इनको टर्म, जो मैंने एक पॉइंट था 7 पॉइंट आपको कहा था, FOB DDP वो क्या होता है। अच्छा वैसे अगर हम जाएं तो दुनिया में तकरीबन इस वक्त 10 या 11 ओवरऑल शिपिंग है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा सूटेबल कौन सी पड़ती है जी, DDP। क्यों करती है सूटेबल, अगर आप EXW देखें यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या है। तो जो सेलर है उसकी जिम्मेदारी क्या है जी, सिर्फ ये, और मैं बायर हूँ तो मेरे सारी जिम्मेदारी ये मेरी है। FCA में भी सारी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे भी देखें, अगर DDP में देखें तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एंड में क्या आती है कि मैंने सामान जो ट्रक आएगा उसको अनलोड मैंने अपने बंदों से खुद करवाना है। बाकी जिम्मेदारी किसकी होगी जी, जो आपका, तो आपने जो प्रोडक्ट की थी क्या किया था आपने, कैसे मंगवाई थी, मैंने इनमें से क्या मेथड यूज किया था। हमारा कॉन्जू में वेयर हाउस अब चाइना में मंगवा ली थी, हाँ, बस ठीक है। वेयर अब हाउस आपका कुछ भी नहीं है, हम लोग जैसे हमारा तो कोई वेयर हाउस नहीं है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अमेरिका में ही अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, सीधा अमेजोन वेयर हाउस, या अगर हमारे पास अमेरिका में कोई वेयर हाउस है तो वहां मंगवा लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने किस पे जाना है जी, ये DDP पे। इसका मतलब क्या है, ड्यूटी डिलीवरी पे। तो सबसे कॉमन टर्म्स यूज होती हैं अमेजोन के अंदर शिपिंग की, वो 3 है। वैसे तो इसमें कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, सेफ है हमारे लिए, सेफ है। कैसे सेफ है अभी देखें। एक्सपर्ट क्या होता है, द सेलर मेक्स द गुड्स अवेलेबल एट इट्स लोकेशन सो द बायर कैन टेक ओवर ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड आल्सो बेयर द रिस्क ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। आपने चीजें बनवा ली, आप कहते हैं जी मेरे थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डर से बात होगी, वो कम पैसों में लेके जा रहा है, तो वहां पे सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, और वो जो लेके जा रहा है सामान उसकी, जिसने बनाया वो सिर्फ अपने वेयर हाउस तक रिस्पॉन्सिबल है। बाद में ट्रक को आग लग जाए, ट्रक डूब जाए, पानी में चला जाए, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए, तो वो आप जाने, फ्रेट फॉरवर्डर जाने। हमारे लिए यहाँ बैठ के हम इस ऑप्शन पे कभी नहीं जाते, हम तो यहाँ बैठे, हम तो फिजिकल वहां पे है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या है जो अक्सर लोग यूज करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, इसे FOB कहते हैं। आप जब चाइना में कोई कंटेनर, दो तरह के कंटेनर के साइज होते हैं, एक होता है 20 फुट का, एक 40, इससे ऊपर कोई कंटेनर नहीं है, ठीक है। दो कंटेनर साइज होते हैं, या तो 20 फुट का जाएगा या 40 फुट का जाएगा। ये कंटेनर जब जाते हैं तो ये एक पोर्ट नॉमिनल होता है वहां पे चाइना में, हर डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कंटेनर लगता है और वहां से आगे जाता है। अगर आप FOB चूज करते हैं, अगेन अगर आप थर्ड पार्टी फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाते हैं, जैसे अलीबाबा में भी आपको मैं दिखाऊंगा मिल जाते हैं, अगर आपका रेट उससे मैच हो जाता है
तो फिर वो क्या करता है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो उस पोर्ट तक आपका सामान पहुंचा देगा। उस पोर्ट से लेके आगे तक का जो रिस्क है ड्यूरिंग ऑन जो ट्रांजिट होगी, वो 50-50 डिवाइड होगा। खुदा ना खास्ता जहाज डूब जाता है या कंटेनर होता है ना, जहाज डूब भी जाते हैं, कंटेनर डूब गया, तो जो कॉस्ट आपकी लगी है, जो वो आपकी जो इंश्योरेंस होगी, वो आधी आप पे करेंगे, आधा वो बंदा पे करेगा। यहाँ में रिस्क है, सीधा सीधा लॉस है यार। तो हमारे लिए क्या है जी, ड्यूटी डिलीवरी पे द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द गुड्स टू द नेम प्लेस इन द कंट्री ऑफ द बायर एंड पेज ऑल कॉस्ट इन ब्रिंगिंग द गुड टू डेस्टिनेशन। चाइना से लेके अमेरिका, आप जर्मनी बैठे, फ्रांस, यूके, आपके घर के, ऑफिस के, वेयर हाउस के दरवाजे तक वो डिलीवर करने का क्या है जी, उसकी जिम्मेदारी है। कस्टम क्लियर कराना भी डीडीपी के अंदर है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, डैप कर लेते हैं। यहाँ पे एक आता है जी डैप, जिसमें कस्टम क्लियरेंस नहीं होती, चाइनीज वाले से बात कर लेते हैं, स्टूडेंट फंस जाता है। वो डैप को भी डीडीपी समझ पाता है। वो जब चीज़ वहाँ पहुंचती है, वो कहते हैं जी कस्टम क्लियरेंस आपने खुद करानी है। और अगर आप कस्टम क्लियरेंस में फंस गए, तो एक दिन का आपको $160 वहाँ चार्ज पड़ता है, अगर आपका कंटेनर रुका होगा। जिस हिसाब से जो भी चीज़ होगी, आपको डेली के पैसे पड़ते हैं। और यहाँ से बैठ के उतनी डॉक्यूमेंटेशन है कि आप बड़ा बुरा स्टॉक, अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं आप। तो हमने डीडीपी के अलावा किसी ऑप्शन पे नहीं जाना होता, जिसमें कस्टम ड्यूटी सारा कुछ किसकी जिम्मेदारी होती है, आपके मैन्युफैक्चरर की। तो हमने जो भी रेट लेना है, वो क्या लेना है, हमने डीडीपी कॉस्ट लेनी है फॉर वन प्रोडक्ट। एयर शिपमेंट ही 7 से 14 दिन, बाय सी जो है मैक्सिमम 30 से 40 डेज, इतना टाइम लगता है। और हमारे लिए बाय सी ही फायदा है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन होता है, इसमें पैसे बहुत लगते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। डिपेंड करता है प्रोडक्ट का वेट क्या, अगर वो आपका प्रॉफिट मार्जिन बनता है तो आप बेशक बाय एयर कर दें। ठीक है, शुरू में लॉन्च करें तो कुछ यूनिट आप बाय एयर कर दें, ताकि जब तक आपके बाय सी जो है वो यूनिट पहुंच जाए, ऐसे भी हो जाता है। डिपेंड अगेन सिचुएशन के ऊपर आपकी करता है। अगली चीज आ जाए, प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट निकाली है, आप खुश हो रहे हैं सारे, यहाँ पे पता चलेगा प्रोडक्ट चलती है कि नहीं चलती, पास होती है कि नहीं। क्या वो कह रहा है जी, वी रिकमेंड टू हैव मोर देन 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। अगर आपको पर सेल में 25% ऊपर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपकी पास होगी, उस पर आप ला सकते हैं कम से कम। सो वाइल नेगोशिएटिंग विद द सप्लायर, फर्स्ट गेट द आइडिया ऑफ व्हाट योर कॉस्ट शुड बी इन ऑर्डर टू अटेन 25% प्रॉफिट मार्जिन पर सेल। टू कैलकुलेट प्रॉफिट मार्जिन, यूज एफपी कैलकुलेटर। अच्छा जी, एफपी कैलकुलेटर जैसे आ, ये फ्री है, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, आप सिंपल लिख दें एफपी कैलकुलेटर। एक लिंक आएगा, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ये फ्री है, फिर बता रहा हूँ। आपने साइन एज ए गेस्ट कर देना, ठीक है जी। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। आपने अपने कंपेटिटर किसी का भी ना कोई एसेट इनपुट कर देना, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट तो अभी लाइव नहीं है, आपके पास में एसेट नहीं है, तो हमने किसी की प्रोडक्ट का भी एसेट इनपुट करना है बिल्कुल, या अपने कंपेटिटर के कर लो, वो बेहतर है। फर्स्ट करें, मैंने अपना कंपेटिटर बनाया हुआ, इसको किधर गया जी, ये बेस्ट सेलर है, ठीक है। मैंने क्या किया, एफबी कैलकुलेटर ओपन किया, और इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, ठीक हो गया जी। कॉपी करने के बाद ये आपके पास कैलकुलेटर जब क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके पास स्क्रीन आ रही हो, नजर आ रहा है चीज आपको, इसको, ठीक है। आपने यहाँ पे एसेट इनपुट कर देना है, ये क्या करेगा, उसको फेच कर लेगा। आ गया जी सारा कुछ, वही सेम सेम चीज आ गई, देख रहे हैं, वही प्रोडक्ट आ गई सारी, उसकी हर चीज, सेल्स, रैंक, शिपिंग, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दो कैलकुलेटर आपके पास आ रहे हैं। इस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस ही $30 है, इसने सेल लगाई है, तो 30 की बेच रहे हैं, इसकी $30 है, और इसको भी 30 करता है। दो कैलकुलेटर आ रहे हैं आपके पास, एक आ रहा है कौन सा जी, Amazon फुलफिलमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, FPA कैलकुलेटर। एक आ रहा है योर फुलफिलमेंट, जिसको हम कहते हैं FPM। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने प्राइस डाली $30, तो ये क्या बता रहा है जी, इसके ऊपर अमेजोन आपसे कितनी फीस ले रहा है, अपनी मार्केटिंग कमीशन, उस प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने का कमीशन कितना ले रहा है, तकरीबन $5.5 लेके आपसे, शिप करने का कितना ले रहा है, इतने डॉलर ले रहा है।
एक प्रोडक्ट को रखने का स्टोरेज कॉस्ट कितनी है? 0.5 सेंट। तकरीबन कितने पैसे ले गए ये आपसे? $11 ले गए। अब ये जो है ना, जनवरी से सितंबर तक कुछ और रेट है स्टोरेज के, और अक्टूबर में करूंगा तो ये बढ़ जाएंगे। क्यों? अक्टूबर से दिसंबर तक Q4 चलता है, सबसे ज्यादा हाई सेलिंग मंथ्स होते हैं मतलब, सबसे ज्यादा। इसमें आप कुछ भी लगा देना वो सेल हो जाता है, कुछ भी लगा दें, ठीक है। और ये एवरेज इन्वेंट्री यूनिट बाय डिफॉल्ट Amazon हमेशा प्रॉफिट मार्जिन एक प्रोडक्ट से निकालता है, और आपने भी ऐसे ही करना है। आपने जो कॉस्ट देनी है सप्लायर से बात, और ये रियल टाइम में बात करनी है सप्लायर से। फिर बता, आधे लोग क्वेश्चन करते हैं ये कहाँ से? आपने अली बाबा पे सप्लायर से रियल टाइम में बात करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, और आपने DDP प्राइस लेनी है फॉर 1 यूनिट। अगर वो 1 यूनिट की प्राइस ना दे और 500 यूनिट की दे दे, तो फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है, जिससे फिर आपकी 1 यूनिट की प्राइस निकल आती है, ठीक है। तो Amazon बाय डिफॉल्ट, ये वन मैंने खुद ही डाला, ये Amazon ने खुद डाला। मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है जी? कितने का टावल बन रहा है? $3 का बन रहा था, ठीक है। मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ लिख दी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या आना है आपने? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मिसलेनियस कॉस्ट में आप क्या डालेंगे? DDP कॉस्ट। मुझे पता है इसकी कितनी DDP कॉस्ट, $1.5 है, तो मैंने इसको 1.50 कर दिया, ठीक हो गया। अब जब मैं इसको नीचे करूंगा तो ये मेरे पास कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है जी इसका? नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है? $15। और नेट मार्जिन कितना बच रहा है जी? और ये कॉस्ट पर यूनिट ये कौन ले गया? ये Amazon ले गया आपसे, ऐसे ही है। ये आपके पास नेट प्रॉफिट, बट ये आपका क्या ख्याल है, ये 100% एक्यूरेट नेट प्रॉफिट है? नहीं, 100% तो है। ये इतना ही प्रॉफिट बचेगा आपको, तो बता सकते हैं? अभी कॉस्ट पे कॉस्ट पे एस्टिमेटेड नहीं जी नहीं, आपने पैसे निकलवाने के नहीं वो पैसे जो जो बाय किए उसके भी नहीं 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 नहीं। अभी इसके ऊपर PPC चलनी है आपकी, मार्केटिंग नहीं करनी, पे पर क्लिक। वो पैसे भी तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप। आपने यही खुश हो गए जी $15, नहीं जी। इस पे आपका पे पर क्लिक कम से कम $7-8 चल रहा है। उसके बाद बचता है आपके एंड में $5-6 सिर्फ। पे पर क्लिक भी तो आप चलाएंगे, शुरू में आपने इसकी मार्केटिंग भी करनी है, तो वो आप एटलीस्ट $15 है तो $8 आप रखते हैं कि 8वें क्लिक पे जाके आपके पास पहली सेल आएगी। वो कॉस्ट भी जेन में रखती है। वो बहुत आगे है, अभी वो अभी समझाने बैठा, ये नहीं समझ आएगी, ठीक है। वो एंड में है, पे पर क्लिक है, एडवर्टाइजिंग जब करनी होती है ना, तो वो बिल्कुल लास्ट में आती है, ठीक है। तो वो कॉस्ट हमने, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने इसको मार्केट को दिखाना भी है। जैसे फेसबुक ऐड चलाते हैं आप, गूगल ऐड का पता है ना, सेम इसके अंदर इंटरनल मेथड है PPC, जिसपे आप पैसे लगाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को दिखाते हैं, ताकि उसकी एक ऑर्गेनिक रीच बने और सेल्स बने। तो वो कॉस्ट भी मैंने इस पर डाल दी। उसको ऐड करने के बाद ही $5-7 इतने ही बचते हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आप FBM में देखें, तो वहां पे इसका नेट मार्जिन कितना आ रहा है? $81। और कितने पैसे बच रहे हैं? 24। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ वो मुझसे क्या चीज चार्ज कर रहा है? अपनी मार्केटिंग फीस। बाकी शिपमेंट वगैरह स्टोरेज मेरी अपनी है, तो मुझसे वो पैसे नहीं ले रहा। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी वेयर हाउस रखेंगे या कुछ करेंगे, तो बात घूम फिर के इधर ही आ जाएगी हमारे पास। उसको भी तो आपने पे करना है ना, कोरियर के बाद। तो बेहतर है Amazon पे रख के, Amazon के वेयर हाउस के पैसे कम होते हैं, इनके ज्यादा पड़ते हैं। पर आप तो कह रहे हैं प्रॉफिट 25% होना चाहिए। तो ये देखे ना, नेट मार्जिन को आपने देखना है, ये 50% आ रहा है। ये नेट मार्जिन जो है ना आपका, ये 25% कम अज कम होना चाहिए, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, नेट प्रॉफिट की बात नहीं। कोई बता सकता है नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन में क्या फर्क है? क्या कहते हैं? इतने माशाल्लाह सीनियर लोग सारे बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी वाले बैठे हैं, बड़ा कॉमन सा बेसिक सा 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। एनबी बेसिकली जो आपको एट द एंड बचता है, इसमें कोई और चीज निकलने वाली नहीं होती। बिल्कुल सब बिल्कुल कुछ निकालते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है। दोबारा बताएं जरा पूरा। सर नेट प्रॉफिट बेसिकली मेरा ख्याल है वो होता है कि जिसके बाद उसमें से कोई और एक्सपेंस निकलने वाला तो नहीं। नेट मार्जिन क्या होता है? नेट मार्जिन परसेंट यार ये बड़ा तो कॉमन क्वेश्चन। आप नेट मार्जिन आपकी कॉस्ट पे जो आपको मार्जिन आता कौन बोल रहा है है? 1%। आप बता रहे नेट मार्जिन क्या जी? सर जो कॉस्ट पे आपको मार्जिन आ रहा है, जो हाँ। आपने कॉस्ट लगाई है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है उसको नेट मार्जिन। नेट मार्जिन होता है सारा कुछ निकालने के बाद। नेट प्रॉफिट जो होता है ना, नेट प्रॉफिट क्या होता है? इसमें कुछ और भी एक्सपेंसेस आते हैं। नेट मार्जिन जो होता है ना, जो आपका नेट, एक सैलरी अगर आप लेते हैं, एक ग्रॉस सैलरी होती है, एक आपकी नेट सैलरी होती है, ऐसी मिलती है। तो नेट सैलरी सारे खर्चों के साथ, ग्रॉस आपकी बेसिक सैलरी, उसमें क्या आता है? हाउस रेंट, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो कर लो। यार ये पीछे कौन बोल रहे हैं भाई? ये अपनी साइंस बाद में समझा लें, पहले इसको समझ लें, ये नहीं समझ आनी घर जाके, ठीक है।
इसको ज़्यादा ध्यान से देख लें। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? सर आपने वो 30 कैसे लिखा था, उसकी कंपेटिटर की प्राइस ना, ये 30 मैं बताता हूँ कैसे लिखा था। देखिए ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है अमेजोन पे, ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये इतने की सेल हो रही है। कितने डॉलर की है जी ये इस वक्त? नहीं, वो तो सेल लगाई, एक्चुअल प्राइस क्या है उसकी, लिस्ट प्राइस देखें 29.99 आ रही है। से कंप्लीट कैसे करें, ज्यादा जो बेच रहा है। कौन बेच रहा है? तो बेचने दें यार उसको, उसको बेचने दें, वो रुपए की बेच दें। सर अब एक चीज हम हाँ, इसकी तो यार और सेलर बैठे, 630 सेलर बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं इसमें देखते कि वो बेच रहा था, हम वो उसे करना है जो कर रहे हैं। ये हम कंट्रोल करेंगे जब पीपीसी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको करना है जो कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ प्राइस जो है ना वो बता रहा हूँ, वो प्राइस इसकी ये पिक करते हैं, ये नहीं लगानी, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉफिट में। अब इसकी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उसकी इन्वेंट्री इतनी ज्यादा होगी, अगर अभी भी इसमें बच रहे हैं तो इतने बेच रहे हैं ना, इसको अभी भी $2 बच रहे होंगे, तो ये अपने आप को क्या गेन, हालांकि उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, 10,000 रेटिंग है, पता नहीं इसने ये कब से सेल लगा के बैठा हुआ है इस तरह की। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, वो लगाने दें, आपके पास और बड़े लोग हैं इसको कम्पीट करने के, ठीक है। तो मैंने प्राइस यहाँ से ली है इसकी, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्वेश्चन किसी के जहन में आ रहा है? क्वेश्चन है जो किसी ने नहीं पूछा मुझसे, सर और बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि ये, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये ऐसे ना आपके कंपैटिटर का उठाया है, ये आप कंपैटिटर का प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं। यहाँ पे जरा सी एक गलती हुई, जब आप रियल टाइम में आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी और वहां पे वो चीज गलत आ गई, तो सारा प्रॉफिट मार्जिन खराब हो जाएगा, क्लाइंट आपके सर पे चढ़ जाएगी, जी आपने तो मुझे ये दिखाया, अब आप कह रहे हैं ये बच रहा है। यहाँ पे वो कौन सा पॉइंट है जो किसी ने मुझसे पूछा? साइज, आपके प्रोडक्ट का साइज, डायमेंशंस, वेट 110% यही होना चाहिए जो इसके पास है। अब यहाँ पे आपने जरा सा साइज ऊपर नीचे किया, तो जब आपके प्रोडक्ट का ऐसे निकलेगा बनेगा, वो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन खराब हो जाएगा यहाँ, ऐसे ही है। तो डायमेंशंस आपने अपना जो कंपेटिटर है आपने वही रखनी है, क्योंकि आप कंपेटिटर का प्रॉफिट मार्जिन देख रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अभी, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी डायमेंशन वही होनी चाहिए, 19-20 का फर्क हो सकता है, 18-20 का नहीं हो सकता, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का है तो बता दो, कोई पॉइंट ना समझ आए, क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछते, बैठे थे देखते सर रहते, की कहाँ से पता चलेगा कि कितनी कॉस्ट आ रही है? सप्लायर से पता चलता है। यही मैंने बताया ना कि आपने रियल टाइम में सप्लायर से बात करनी है, सोर्सिंग करनी है। सर एक दफा लीड टाइम दोबारा बता रहे लीड टाइम उसको बनाने का टाइम, हैं। कि मैन्युफैक्चरिंग डेज कितने, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, कितने देगा, ये हमें हमारे घर तक कब पहुंचेगा सब। फैक्ट्री में कब तक बनेगा, घर तक तब वो जब आप फाइनल सारा कुछ हो जाए। सर जी, क्या उससे कहते हैं, हम इनके साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं कि प्राइस कम कर लें यही तो या आपने करना है, यही तो आपका टास्क है, जो बार्गेनिंग कर लेगा उसको पिज्जा मैं खिला दूंगा, बार्गेनिंग आपने बेसिकली करना सर ये आइडिया कहाँ से आएगा कि कितना बार्गेन कर रहे है। बस जो वो अगर 2.71 दे रहा है आप 2.41 पे लें, आप उसकी कैलकुलेशन देखा ना यहाँ पे क्या आती है, तो आप उसे कहें यार थोड़े से कम, वो 4 सेंट या $, जब आप बल्क इन्वेंट्री लेते हैं बड़ा फर्क पड़ता है उससे। तो आप उसका, आपका टास्क ये होगा कि आपने इतने सप्लायर से बात करके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी है, डीडीपी कॉस्ट, और आपने प्राइस कम किया। पहले में कैलकुलेट यूज करना है, नहीं यार, कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे प्रॉफिट भाई? मार्जिन निकालने के बाद बात करें। एक सेकंड, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिन? चलें, आप कह रहे हैं कैलकुलेटर पहले यूज करेंगे, कैसे प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस कहाँ से लेंगे जब प्राइस ही नहीं है? ये डीडीपी कहाँ से लेंगे? हवा में ले लेंगे? वो भाई मैन्युफैक्चरर्स वो बात करेंगे तो देगा ना, यहाँ पे तुक्का नहीं मारना। किसको? मैन्युफैक्चरिंग किस चीज का रेट कैसे बताएंगे? आपको रेट चाहिए और भाई वो रेट देगा, आपने किस चीज का रेट देना उसको यार? स्टार्टिंग रेट वो देगा, क्रेडिट रेट आपको। कॉमन सेंस भी सवाल करनी साथ ना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब यहाँ पे जब तक मेरे पास रेट ही नहीं तो मैं कहाँ से प्राइस, स्टूडेंट कहते हैं कि सर रेट कहाँ से ले, आपको भी मैंने बताया, रिकॉर्डिंग इसकी मैं कर रहा हूँ कि आपने रेट किससे लेना है, सप्लायर से। इसको पूछना, हाँ जी ये टावल कितने का दे रहे हैं, वैसे तो उसने लिखा हुआ है सारा कुछ, ये देखें, इसने रेट भाई ऑलरेडी यहाँ पे दिए ऊपर, 50 इंच इतने पीस, 10 से इतने पीस, ये रेट दे रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन आपने इससे कहना है जी यार 2.45 की यार 2.43 कर दो, 2.40 कर दो, देखिए आप बस दिमाग और कैसे। कम करवाने हैं। जी जी, और कम कराने जी, तो बात पहली क्लास में पढ़ा ही था कि आपके सोर्सिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो ये अब देखेंगे आप, कहने चले ये पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, ये बहुत तंग करेंगे आपको, व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भाई ले लो ऐसे आपके पास लगे रहेंगे। इससे ये आपका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। लेकिन इनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, आपको पता चले इंटरनेशनल मार्केट में डील कैसे करते हैं। अगर आप डील नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, तो क्लाइंट कैसे डील करेंगे? रेट कम होने के कितने चांस?
जी डिस्काउंट हो रही है कितने चार्ज फिफ्ट डिपेंड आपकी बात पे करता है, वो होता है नहीं भी करते, सड़ियल होते हो नहीं करते, अच्छे लेकिन बोले, हो जाए लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको फिर कंपनसेट कर दो। जैसे मैंने एक सप्लायर ने कई पैसे नहीं, उसने मुझे क्या किया, वो जो लेबल लगाते थे उसमें वो छोड़ दिया, उसने कहा मैं उसके पैसे लूंगा आप करवा लें, वो मुझे सारे फ्री लगा दिए उसने। मैं कहा ठीक डीडीपी है। भी कम कर देंगे। डीडीपी आप यही तो पूछेंगे तो पता चलेगा ना, मैं कैसे बता रहा हूँ। अब आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल होनी चाहिए, जो आपकी एंड तक अब साथ चलेगी। आज आपकी एक प्रोडक्ट जिसके 80% पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं, बेशक वो नहीं 100% जा रही, उसको आपने फाइनल करना है, क्योंकि आगे जितना हम पढ़ेंगे उस सारा एक्सपेरिमेंट उस प्रोडक्ट के ऊपर होगा। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, जिन स्टूडेंट को प्रोडक्ट मिल गई है वो तो ठीक है, जिनको नहीं मिली वो क्या करते हैं, घर जाके फिर प्रोडक्ट कंटिन्यू शुरू करेंगे, इसको छोड़ देंगे कि सर हम प्रोडक्ट, ये गलती नहीं करनी। इसकी असाइनमेंट टोटली नहीं है, दो असाइनमेंट्स आपकी, कंपैरेटिव एनालिसिस अभी बेसिक है, ठीक है, और आपने सोर्सिंग ये सारा कुछ करना है, ठीक है। अब अगर आप पीछे भी असाइनमेंट करें और ये छोड़ देंगे और अगले साल मैं नया लेक्चर पढ़ाऊंगा तो वो दरमियान में सारा कुछ मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट हंटिंग, एक प्रोडक्ट फाइनल करें, प्रोडक्ट हंटिंग करते रहें, उसको 1-2 घंटे दें, बाकी टाइम इसको देना शुरू कर दें, ताकि क्लास के साथ भी चलें और आपकी प्रोडक्ट की भी प्रैक्टिस साथ साथ चलते रहे। ये ना कीजिएगा तो उसके चक्कर में इसको छोड़ दें और मैं आगे पढ़ाऊँ फिर और हम वो गैप आ जाए। जहाँ गैप आना शुरू हो जाएगा ना, वहाँ पे आपको अमेज़न समझ आना बंद हो जाएगा। जैसे कुछ माशाल्लाह स्टूडेंट ऐसे हैं जो आए नहीं, छुट्टियां कर ली, ठीक है, अब उनको नहीं समझ आना है अमेज़न, आई एम श्योर वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके ऊपर से गुजर जाएगा सारा कुछ। तो ये चीज मैंने क्या बताया था फर्स्ट डे कि एक चेन है, एक चेन चल रही है, जहां पे आप चेन टूटेगी वहां पे आपको चीजें नहीं समझ आएंगी। वो आप है कि आप रिकॉर्डिंग देख के कोशिश कर लें, बट होता है कि आपको यहाँ पे क्लास में समझ ज्यादा बेहतर आ जाता है। क्लियर हो गया जी, कैसे आपने रेट लेना है, किस चीज का रेट लेना एक साथ सर ज्यादातर बात तो बात करने से ही है ना, क्या बार्गेनिंग है, बस करते हैं। बात ही करनी है। आप ये देखिए चैट की वो ऑप्शन बैठा भी बैठा, मैं भी बात करूंगा, अभी बात शुरू कर देगा मेरे से, वो तो बैठे इसलिए हुए, उनकी टीम बैठी ही इसलिए हुई है। यार सर ने वो दिए वैसे मैंने सैंपल दिया आपको यार, दिस इज भाई इस तरह ही बात करनी है। नहीं आती तो चैट जीपीटी यूज करते हैं, नहीं वैसे हो जाएगा ना, बस ये वो देखें आगे उसे जवाब भी दे दी। अब मैं क्या करूँ, देखिए अब वो मैसेज करते रहेगी, ऐसे बात भी करता है, ठीक है, वो साथ ही रिस्पॉन्स कर दिया जी, ठीक है, उसको तो नहीं पता क्लास हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह आपने, अब इसका फिर मैं बता दूं मकसद, जब रियल टाइम में आप कितने लोग आप कहते हैं कि हमने सर्विसेज देनी है, वैसे हाथ खड़ा करें कि आपने सर्विसेज देनी है, सर स्टार्ट में तो सर्विस ही। देंगे, और बाकी सब लोग अपना काम करना चाह रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए, चलें अपना काम भी करें सर्विसेज, लेकिन जब तक रियल टाइम में आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप ना क्लाइंट को समझा सकेंगे ना आप खुद कर सकेंगे, ठीक है। हमें पता ना ये कितना इसमें चीज़ों को, माइनर माइनर चीज़ों को हमें देखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस का फायदा आपको एक पता चलता है, उनकी बातचीत, उन किस तरह डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे रेट देंगे, क्या करना है आपको, क्लियर है। कॉल वगैरह नहीं होते यहाँ चैट वगैरह भी? चैट करें, कॉल को फायदा नहीं है, वो करते सुनते भी नहीं कॉल, ठीक है। और आई थिंक फाइवर तो होती है। बाइबल बोलती है। अच्छा जी कैलकुलेटर समझ आ गया आपको, आगे आ जाइए। अच्छा ये जी कुछ अमेजोन की फीसिस हैं, जिसमें अमेजोन एफबीए फीस वेरीज फ्रॉम टेयर ऑफ प्रोडक्ट डायमेंशन एंड वेट। अच्छा अमेजोन की जितनी भी फीसिस हैं कोई भी फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करती हैं आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपकी रेटिंग के ऊपर, जितनी भी फीसिस आ रही है, ठीक है। अमेजोन रेफरल फी क्या होती है, अमेजोन कमीशन लेता है अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए आपको। अमेजोन मंथली इसकी इन्वेंट्री की स्टोरेज फी बेस्ड ऑन अगेन आपकी प्रोडक्ट, उसकी क्यूबिक फीट, उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है। पीपीसी कॉस्ट जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है आपकी, डील्स जो आप लगाते हैं, पढ़ेंगे आगे, लाइटनिंग डील, प्रमोशंस आप लगाते हैं, उस पर पैसे लेता है। आपको रिटर्न्स आते हैं, रिफंड्स आते हैं, उस पर पैसे लेगा। एनी अदर अमेजोन सर्विस फी, अगर हम अमेजोन से लेबल लगवाते हैं या कोरियर यूज करते हैं तो भी, मतलब अमेजोन हर जगह से आपसे पैसे ले, अमेजोन का पैसे लेना बहुत पसंद है आपसे, तो हमने अमेजोन को पैसे देने जी। हाँ जी सर, रिटर्न रिफंड हर चीज में, अभी तो वो आप पढ़ेंगे, अमेजोन कहीं आपको नहीं छोड़ेगा। जहां उसकी क्वालिटी में 1% भी कमी आई आपका अकाउंट गया, चाहे आप साल की, महीने की उसको $1 मिलियन की सेल लेके आ रहे हैं, हमने ऐसे अकाउंट उड़ते देखे हुए हैं। मैंने 2 साल अमेजोन कस्टमर सपोर्ट में काम किया हुआ है,
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेजोन एक टाइम था जी 2019 में, एक स्काई कंप्यूटर के नाम से कंपनी थी, $1 बिलियन की सेल थी उसकी एक साल की। वो अपनी मेंटेन नहीं रख सका क्वालिटी को, अमेजोन ने उसको शट डाउन कर दिया। वो शट डाउन किया, कोई आंसर नहीं करता क्यों किया। वो उसके एसओपी होते हैं, जब आप पढ़ेंगे ये रिपोर्टिंग में तो अमेजोन की हर चीज़ की एसओपी है कि रिटर्न आ रही है तो उससे ज़्यादा अगर गई तो आपका अकाउंट गया। तो अमेजोन कस्टमर उसके लिए किंग है, हाँ आप और हम सेलर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कस्टमर उसके लिए किंग है, इसलिए अमेजोन इस वक्त सबसे टॉप पे। ये अमेजोन की सर्विसेज हैं जिसको हम जो है वो चार्ज करते हैं। ये कुछ और इसके पैरामीटर्स हैं जी, कि अगर ग्रेटर देन 10 आउंसेज है, ग्रेटर देन 1 पाउंड है, ग्रेटर देन 2 पाउंड है तो क्या चार्जेस। बट अगेन ये सारे चार्जेस अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है। जब तक कि आप खुद प्रोडक्ट को ऐड करके नहीं देख सकते तो वहां से आपको पता चलते हैं। सैंपल ऑर्डर करने का तरीका क्या होता है, एक वर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है कि अगर आपने 3 सप्लायर शॉर्टलिस्ट कर ली, तीनों के सैंपल प्राइसिंग आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ गई, ठीक है। उसमें आपने क्या करना होता है जी, आपने अगर मैं कहूँ 3 या 5 सप्लायर शॉर्टलिस्ट किए हैं और अगर हर एक से अलग अलग से आप पाकिस्तान से सामान मंगवाए तो आपको बहुत पैसे पड़ेंगे। ऐसे ही है कंसोलिडेशन क्या होती है, आप चाइना में बंदा हायर करते हैं, फाइबर से आपको बंदा मिलता है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। वो क्या करता है, वो आपके बिहाफ पे सारे सैंपल अपने पास चाइना में एक जगह मंगवा लेता है और एक डब्बे में उसको बंद करके पाकिस्तान भेज देता है एक कोरियर के थ्रू। उसके पैसे आपको कम पड़ेंगे, बजाय आप 5 कोरियर से मंगवा रहे हैं उसके पैसे बहुत पड़ेंगे। तो कंसोलिडेशन क्या होता है जी, सारी चीजों को एक जगह रखने के बाद अमेजोन क्या करता है जी, उसको जो बंदा होता है वो आपके पास भेज देता है। ये आपको अगर आप गूगल पे जाएं तो ये फाइबर पे आपको बहुत सारे इसके आदमी लोग मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लिखे कंसोलिडेशन। तो ये देखिए जी, ये कितने पैसे ले रहा है जी, 1400 ले रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें एग्जैक्टली इसमें सही चीज बिल्कुल एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे देखें, ये देखा जी, सैंपल 1 2 3, एक ही बॉक्स, एक ही कोरियर, एक ही शिपिंग के थ्रू उसके पैसे कम पड़ते हैं। ये देखें डिफरेंट सैंपल्स आए हैं, उसको एक डब्बे में बंद रखेगा और इस तरह से पैक करके आपको शिप कर देगा। इसे क्या कहते हैं आप, कंसोलिडेशन, अगर 2 3 सप्लायर आपने शॉर्टलिस्ट किया। सो ये फॉल्ट क्या, इसमें fraud नहीं ये तो यार फाइबर से आप ले रहे हैं, फाइबर का भी यूज किया आपने। फाइबर में क्या होता है, आप अगर मैं फर्ज करें इसको मैं ऑर्डर करने लगूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने पेमेंट, अगेन फाइबर अपने पास पेमेंट रख लेगा जब तक कि मुझे वो ट्रैकिंग नहीं देगा और मैं उसको वैलिड चेक नहीं कर लूँगा कि वाकई वो मेरी प्रोडक्ट इन ट्रांसलेट हो गई है। और इसमें एक होता है आपके रिव्यूज से भी पता चलता है, ये पैसे पहले फाइबर होल्ड करेगा जब तक कि मैं उसे कहूँगा नहीं हाँ जी मेरा काम हो गया, मुझे सारी चीजें मिल गई हैं, देन वो उसको पैसे देगा, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं जी एक ब्रेक, ले रहे हैं जी ब्रेक, बोल तो मैं रहा हूँ आप तो बैठे हैं। सर जॉब भी करना है। अब हाँ अब अब्जॉर्ब भी करना है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, चले वो चलने दें। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं बिल ऑफ लेडिंग और इंस्पेक्शन आपने कैसे करनी। 10 10 मिनट की ब्रेक लेना है, ठीक है। कम है, 15 मिनट की लें, चाय वगैरह पी लें आप, लाइट ऑन करना कुछ ठीक। कल को ओरिजिनल ऑर्डर भी करना होगा, रिस्पॉन्स ही नहीं करना तो होगा ही सही बात। नहीं यार ये बहुत है, ईमेल बना के मुझसे लो। ठीक है वापस बढ़ो।
बाहर में हॉस्टल में किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो सब बंद है छोड़ तो क्या अगर ऐसी हो जाए हमारा तो चल रहा है नहीं अगर इसमें की बात है, उसको मैसेज करना है फिर फिर जाके क्या मतलब उसकी ग्रामर अच्छी होगी वो तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ना तो वहां से आप अगर वो अच्छा हमारी इंग्लिश बेसी इंग्लिश है हाँ, वो प्रोफेशनल होगा लेकिन उसमें काफी बेसिक आती है एडवांस में आती है तो एडवांस चैट जीपीटी में फ्री साइन अप हो जाता पाकिस्तान से है नहीं मतलब यूएस नहीं आपका 1000 सीधा न्यूयॉर्क लेके जाए सीखा रेजिडेंट टिकट Amazon शायद ये बेसिकली just submitting here they filling edition में difference जो सेमी पेंटिंग कराया वो अलीबाबा से पहले वो फिटनेस या वो उसके बाद से था नहीं पहले ही क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट हो जाएगी ना फिर आपने पेटेंट करवाना हाँ ये चेक product and different नहीं है सारा
उनकी फर्स्ट की हुई बात है इसमें टाइम पे और टाइम पे मेरा फिर साल Frameworks तो सच में अपना ना मंथ लग सकता है ये तो इसलिए मैं जो एक वो लिखती हूँ जो मैंने वो ऑलरेडी जो मुझे ना काफी सिखाया हूँ अब पे थोड़ा टाइम लगा या अगर किसी ने इटली से 4 ड्रेस बनाती हो तो फिर ऑर्डर लिखो ऐसे वाला पहले मेरा हाइट में करती हो Question is our last one. Shan design. Sara design. अरे निशान के साथ आम और बड़ा ही है लेकिन अगर गाइड नहीं रखते तो कहीं मेरे हस्बैंड जो है ना उनके करवाया सीधा संचार के साथ काम करें शार्प जॉब स्टार्ट लेकिन फिर मुझे ये था कि मैं अपना डिजाइन जो हाँ वन फ्रेंड के साथ भी मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है ओके टाइम ज़्यादा भी नहीं लगता आज के लिए चैनल में तो निशान से सेक्रीफाइस ले रहे तो कितने टाइम देना पड़ता है टाइम देना पड़ता है सारा कुछ करना पड़ता है टाइम चेंजमेंट और चाहिए और वो आगे दिखाई जाए तो क्योंकि एक्चुअली वो इन्फ्लुएंसिंग से आपको इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम ये मेरे सिस्टम में
Yeah, इनका टेस्ट इस तरह बाकी कोई भी नहीं वो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब क्या था ये पर मुझे उसकी स्लाइड तो बहुत लेकिन आजकल तो आई थिंक बैन हो गए पाकिस्तान शुरू की है आप फिलहाल इसमें एंट्री का सोचो जो भी आपको इसका इम्पैक्ट कैसे वो अपना अपना नया फेसबुक पे तो वैसे इससे काफी यूट्यूबर्स ने भी काफी प्रॉपर काम है काफी जगह के ना वो भी हुए हुए हैं मेरे अपना रिजल्ट उसका 7,000 फंस के हाँ जी अगर आप लालच में आके ग्राफ देखे मैंने सीधे 1500 कमाया मैंने कहा ले लो कुछ अमेज़न का भी ऐसे अभी हमें समझ ही नहीं तो भी पैसे लगा रहा हूँ जाहिर है मैंने इसे डिजाइनर को ऐसा से पूछा था कि कपड़ों से तो बहुत मुश्किल चाहिए मेरे हस्बैंड ने कि सीख लो और अगर आपको लगता है ना कि ये तो फिर इन्वेस्ट बड़ी बात हुई है आपको डिजाइनर हाँ फैशन डिजाइन फैशन ये भाई ये
हाँ, वो मतलब बिजनेस में होता है, लेकिन कम चांस होता है जब आप जॉब करके मार्केट लगा तो पहले पूरा ग्राफ चेक करें, एक हफ्ता बंदा एक तो पूरा देखना है क्या है जहाँ पे पीक पे जाते हो डाउन आते हैं। तो फिर पीक का सब 31 से चेक कर 31 पे डाउन पे ट्रेड लगा वहाँ पे सोए हो ना कोई भी काम आप जाएगा जब तक आप दिखेंगे नहीं मैंने बड़े बड़े आपका ईवीएम काम है जी इस वक्त आपका ईवीएम काम कर रही है। नहीं ऐसे ब्लर हो जाते हैं लेकिन अगर आपने अभी रन किया आप एक वर्किंग में है कि नहीं है, हमारा नहीं चल रहा। मेरा कुछ मैं देखता हूँ मतलब ये देखें एक तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्लर ही होगा प्लस पी से कर सेम सेम ही है कभी हमें हेलियम की कोई इशू आ रहा है मतलब पीछे से काम शुरू आपने भी वो राबित को दिया स्टार्ट पे तो वही है हाँ तो सेट चाइना की सेलर्स तो पता चलेगा स्ट्रेडर की यार ये पूरा हफ्ता मुझे मैच किया अच्छा जी, लाइट ये बंद कर दीजिएगा ये। अच्छा जी, एक चीज आती है बिल ऑफ लेडिंग, BOL जिसको कहते हैं। BOL क्या होता है? डिटेल लिस्ट ऑफ ए शिप कार्गो इन द फॉर्म ऑफ ए रिसिप्ट गिवन बाय द मास्टर ऑफ द शिप टू द पर्सन कंसाइनिंग द गुड। क्या समझ आई? कि जो चीजें कुछ नहीं यार, इसका मतलब है कि जब आप जहाज में ये जाता है ना कंटेनर, तो ये होता है डिटेल कि कितने कार्टन जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, किसके पास, कितने उसके अंदर यूनिट्स हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगेन शिप को कुछ होता है तो ये बिल ऑफ लेडिंग आपका एक प्रूफ होता है। जब आप भी सप्लायर से, तो ये आपको कॉपी देगा। मैं आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग दिखाता हूँ, मैंने भेजा था ये हमारा कंटेनर गया था, ये देखिए जी, ठीक है, ये हमने भेजा था तकरीबन आज से 6 महीने पहले, सियालकोट से गया था। ठीक है, इसमें ये मुझे क्या नजर आ रहा है जी, कितने कार्टन गए जी, 162। उसके अंदर कितने SKUs थे, कितने, इतने गुड्स थे। ठीक है, उसका CBM, उसकी मेजरमेंट कितनी थी, उसका वेट कितना था, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है बिल ऑफ लेडिंग में। इसके साथ एक होता है अच्छा पूरा कंटेनर का है ना। जी, ये पूरा कंटेनर कमर्शियल इनवाइस होती है। ठीक है, हम कंटेनर ही बेचते हैं। ठीक है, ये इसकी कमर्शियल इनवाइस होती है इस तरह से। रेट टर्म्स क्या लिखा आ रहा है, ये आपको मैं रियल दिखा रहा हूँ, इसलिए वो तो वहां पे था ना, ये रियल है सारा। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय सी, कराची से वॉशिंगटन गई। ठीक है, शिप टू ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा अमेरिका में वेयर हाउस है, ये उसका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, और ये क्या आ रहा है जी, इसकी टोटल कॉस्टिंग आ रही है कि इसमें रिस्ट बैंड थे, ग्लव्स थे, जिम शॉर्ट्स थी, उनकी प्राइस क्या है, उनकी US में अमाउंट कितनी है। टोटल ये तकरीबन 64,000 का इस कंटेनर के अंदर गुड्स था, $64,000 का हमने सामान भेजा था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास इसकी एक कमर्शियल इनवॉइस, CI कहते हैं इसको, ये कमर्शियल इनवॉइस होती है। ये सारी चीजें जब आप कभी करेंगे इसको, तो ये आपके पास होनी चाहिए, जिससे भी कराएंगे वो ये आपको देगा।
प्लस इसके अंदर क्या होता है जी, और आपका फीस से करवानी ये भी आपका मैन्युफैक्चरर ही कराएगा, ठीक है। परफॉर्मा इनवाइस होती है जी, जिसपे बेसिकली अगर आप कोई भी चीज बाय करें तो ये परफॉर्मा इनवाइस, जिसको पीआईबी कहा जाता है, ये परफॉर्मा इनवाइस होती है। कितनी क्वांटिटी जब हम टेस्टिंग या वो मंगवाते हैं ना सैंपल, वो इस तरह से इनवाइस। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाने का मकसद रियल टाइम में कि ये सारी चीजें इसके अंदर आप जब भी सोर्सिंग करें, सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर, मैं आपको ये सारे भेज भी दूंगा ग्रुप के अंदर, सर ठीक है। 30% देती है, किसका? पीआई का 30% देती नहीं, वो जो आप जो भी सैंपल का नहीं, जो इन्वेंट्री आप बल्क में करते हैं, ठीक है। शायद मैंने कभी की है, मैं इसको देखता हूँ, स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैं आपको दिखा है। देता तो सर सैंपल की 100% पेमेंट जाती है अगर आपने हूँ। सैंपल की 100% जाता है, सैंपल आपने 100 क्योंकि होता है थोड़ा, ठीक है उसकी आपको 100% ही देंगे। एडवांस में। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस में, लेकिन थ्रू ट्रेडमार्क इंश्योरेंस के थ्रू ही आपने जाना हो। सर आपने अपने वेयर हाउस में भेजा था या डायरेक्ट नहीं, हमने अपने वेयर हाउस में, हमारा वेयर हाउस है वहाँ पे। अमेजोन पे जितना सामान हम रख ही नहीं सकते ना। अमेजोन आपको अलाउ करता है 1000 यूनिट की इन्वेंट्री फॉर न्यू अकाउंट, और जैसे जैसे अकाउंट आपका पुराना होता है तो वो आपकी बेस्ड ऑन स्कोर जो है ना सेलिंग के ऊपर, वो बढ़ाता रहता है। तो आप वहाँ से ड्रॉपशिपिंग करती हैं नहीं भाई, हम पागल हैं ड्रॉप शिपिंग करेंगे? हम अपना वो सामान भेजते हैं अमेजोन, ड्रॉप शिपिंग नहीं करते। ड्रॉप शिपिंग मना है, इलीगल है, ठीक है। जैसे ये मुझे मिल गया, ये भी पिछले दिनों मैंने करवाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 30% पेमेंट अभी उसको की है। तो ये परफॉर्मेंस वाइज होती है। अच्छा जी, वापस आए स्लाइड की तरफ। इंस्पेक्शन कैसे आपने करवानी है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं, हम डिफरेंट तरह से डिफरेंट तरीकों से, मैं अपनी प्रोडक्ट की आपको इंस्पेक्शन दिखा देता हूँ उधर। ये हम वहाँ पे सेल करते हैं जी, मैग्नेटिक चोर चार्ट। ये बहुत सारी कंपनी है, सबसे बेस्ट जो कंपनी वो कीमा के नाम से, जूम इंस्पेक्शन कीमा जी, ये आप लिखिए QIM में। तो ये प्रोडक्ट की आपकी इंस्पेक्शन जो है चाइना में करवाते हैं। उसके अलावा हम इससे भी करवाते हैं, ये जिसका मैंने भी ओपन किया हुआ है, एफिटियन इंस्पेक्शन, ठीक है, ये भी करते हैं। प्राइसेस हर एक की डिफरेंट है। सबसे जो टॉप की कंपनी है वो कीमा है, इनके पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट ये जो भी रिपोर्ट देंगे फाइनल डिसीजन आपने करना है, और वो लीगली वहाँ मानी जाती है, ठीक है। जैसे मैंने दो चीज डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ। मार्कर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ये चोर चार्ट होता है जी, ये ऐसे एक पेपर होते हैं मैग्नेटिक, जो फ्रिज पे कहीं भी आप लगा सकते हैं, और उस पर लिखें तो ये मिट जाता है उसके ऊपर, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट करते हैं। तो ये मैंने कराई थी जी, मैं लास्ट ईयर कराई थी, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है। और आप यहाँ पे देखिए पेंडिंग क्या है जी, द फाइनल, द क्लाइंट हैज द फाइनल राइट टू मेक द डिसीजन। इंस्पेक्टर ये टिम, रिपोर्ट एमली, ठीक है, ये दो बंदे। और उसके बाद उन्होंने यहाँ रिमार्क 1 2 3 4 दिया है, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशन, सारी चीजें, वेट कितना है, कार्टन का साइज, एक एक चीज। मैं आपको दो डिफरेंट चीज दिखाऊंगा, एक एक चीज की वो इंस्पेक्शन आपको यहाँ पे करके देगा। बारकोड क्या है, बारकोड स्कैनिंग क्या है, उसके बाद न्यू कार्टन में है, मेटल स्टेपल्स क्या है, नहीं है, जो भी है सारा किया है। यहाँ पे वो इंस्पेक्शन के स्टैंडर्ड बताता है। क्रिटिकल एरर कोई भी नहीं निकला, मेजर एरर कोई नहीं निकला, माइनर सिर्फ 4 निकले, जो कि एक कॉमन से चीज है। तो मेरे हिसाब से ये उसने कहा जी पास है, तो मैंने भी पास। कितने सेट किए चेक उसने? 300 में से 80 सेट्स उसने चेक किए, ठीक है। यहाँ पे आगे उनका अपना डर्टी मार्क, मिनिमम कितने हैं? 3। तो मेरे देखिए क्रिटिकल ना मेजर कुछ भी नहीं निकला। टोटल डिफेक्ट क्वांटिटी कितनी निकली? 300 में 4, जो कि एक नॉर्मल है, उसने वो हमें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट के बाद। अब ये चेक करें एरर। उसने कहा जी मार्कर में कुछ में डिफेक्ट था, कि ये नजर आ रहा है ये हल्की हल्की लाइनें, ये ब्लैक सा, ये चीजें स्पॉट्स हैं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा जी जो लिखा हुआ है सिंगर, कुछ मार्कर पे ये नाम से पेंड नहीं था। इसी तरह उसने मैग्नेट चेक किया कि मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, और चिपक भी रहा है कि नहीं, खाली लगाया हुआ है। शीटों की स्ट्रेंथ कैसी है, ठीक है। उसके बाद उसने सारी चीजों को सामने लगा दिया हमारे, कि भाई ये देखें, ये सामने लगा के वो स्टेबल है, गिर नहीं रही, मैग्नेट ठीक है। फिर उसने लिख के देखा, और नीचे देखे पास पास करता जा रहा है। फिर हर मार्कर को वो लिख के टेस्ट कर रहा है,
मिटा के टेस्ट कर रहा है, बॉक्स को वो बारकोड जो है उसको स्कैन करके देखे कि इन्फॉर्मेशन आ रही कि नहीं आ रही, बारकोड जो जाली नहीं लगा दिया, हर चीज एक एक चीज का टेस्ट वो कर रहे हैं। ये देखें स्कैन भी किया तो आ गया सामने। फिर ये टेप लगा के चेक कर रहे हैं उसको उतार के कि वो मार्कर साफ करने से या हाथ लगाने से कोई वो तो नहीं उतरा उसका नाम जो है, ठीक है। उसके बाद अगेन शीटों पे यही काम कर रहे हैं सारा। मतलब इसके बाद कोई डाउट नहीं रहता कि आपकी प्रोडक्ट में कोई इशू आ सकता है। ये देखिए गीले कपड़े से मिटा के देख रहा है, शीट को मिटा के देख रहा है, सूंघ के चेक कर रहा है कि केमिकल की स्मेल कैसी है, ठीक है। ये मुझे पहले समझ नहीं आई कि क्या चेक कर रहा है, ठीक है। वो मुझे फिर जब मेरी बात हुई तो उसने कहा कि हम चेक करते हैं कि वो केमिकल की ज्यादा स्मेल तो नहीं कि अगला बंदा ही बच्चा इरिटेट हो रहा है, ये बच्चों की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लेकिन ये हर चीज ऐसी चेक करते हैं। ये देखें जी उसकी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है शीट की, ठीक है। और ये फैक्ट्री की तस्वीर उसने बाहर से, डब्बे हमारे पैक थे, उसने कहा जी ये देखें सारा कुछ पड़ा हुआ। फिर उसने पैकिंग होते हुए दिखाई, कार्टन ये वो सारा कुछ, ये देखें आपके सामने सारा कुछ चल रहा है। इन्वेंट्री ऐसे पड़ी खोल के, ईच एंड एवरीथिंग, डस्टर के सारे व्यूज, ठीक है, मार्कर के सारे व्यूज हर तरह से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लिख के। तो इतनी रिपोर्ट के बाद जो है क्या मैंने बताया जी, गुंजाइश नहीं रहती। ये 68 पेजेस की देखिए पैकिंग कैसे हुई है। तो ये टेस्टिंग कराना जब आपकी बल्क इन्वेंट्री में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए मेजरमेंट, कार्टन की मेजरमेंट, प्रोडक्ट की मेजरमेंट भी करेगा। ये देखिए हर चीज़ की आपको एक एक चीज़ की यहाँ से आपको वो देगा। तो सैंपल भी नहीं करवानी? नहीं सैंपल की जरूरत नहीं, वर्नियर कैलिपर देखें वो यूज़ कर रहे हैं, हमने ये सिर्फ उसमें ही देखा है पढ़ते हुए, ठीक है, फिजिक्स में देखा है। अब वो एग्जैक्टली ताकि गलती का कोई भी चांस ना रहे, इतनी परफेक्ट। कितने पैसे लिए थे यार, $130 इसने लिए थे ये सारा काम करने के। लेकिन अब हमें पता है कि अब हमारी इन्वेंट्री में कोई नुक्स नहीं है, अगर नुक्स होगा तो हम वहां पे उसको सेट करवा लेंगे, ठीक है। ये देखिए हर चीज को अपने वर्नियर कैलिपर से एल्गोरिथम सारा कुछ ले रहे हैं। आप थक जाएंगे, रिपोर्ट नहीं खत्म होगी, ठीक है। ये देखिए जी सारी रिपोर्ट, कोई भी प्रोडक्ट है। अब इसी तरह मैं आपको एक चाय का कप है जी उसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। इस रिपोर्ट के अंदर भी आपके पास है, ठीक है। और इससे पहले आपने इस तरह से चाय के कप को नहीं देखा होगा जिस तरह से ये दिखाएंगे। ये काफी सारे कप हैं, ठीक है। तो इसने ना फेल कर दी प्रोडक्ट सिर्फ किसके ऊपर, एक स्टैम्प। अगर चाय का कप आपने कभी नीचे देखा हो तो उस पर स्टैम्प लगी होती है, उस स्टैम्प का साइज थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उसने प्रोडक्ट फेल कर दी जी। फिर भी उसने राइट दिया कि आपके पास राइट है, पास करना है फेल करना है। अब वो देखते हैं क्या ये इंस्पेक्टर 1 है, ये 2 है, दोनों ने मुंह छुपाए हुए, ठीक है। ये नहीं पता क्यों छुपाए हैं बाल, ठीक है। तो टोटल नंबर, अब न्यू बैच, ये कॉटन कितने इंस्पेक्टेड आपके हुए हैं, और उसके बाद आप आते जाए नीचे तो एग्जैक्टली काम यहाँ से वो सारे कप निकाल के बाहर रखें जितनी भी वेरिएशन थी इसके अंदर, ठीक है। हर कप को लेफ्ट राइट बॉटम अप साइड से सबके व्यू देखे लेने। इस टाइम का रोला था जी, ये छोटी बड़ी लगी। हालांकि ये देखा जाए तो कितना फर्क नहीं है, बट उसने बता दिया कि ये गलती है, पास करना है तो कर दे, नहीं तो फेल कर दे। ये जितने कप हैं सारे इसने निकाले हैं। ये देखें अब कप को नाप रहे हैं, ठीक है, कप की स्टैम्प को उसने नापा। तो यहां से पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में थी इतनी स्टैम्प और ये इतनी बना दी। पैकिंग किस तरह हुई जी, लॉस कौन बियर करेगा? अब वो अगर तो कोई ऐसा इशू है तो वहां पे फुल अमाउंट में वो आपको कंपनसेट कर देगा। ठीक है। अब स्टैम्प मुझे पता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, तो मेजर होता है तो फिर वही लॉस बर्दाश्त करेगा जिसने मैन्युफैक्चरिंग करके दी, ठीक है। आगे आ जाए जी। पैकिंग किस तरह हुई है, कार्टन पे इंटरनेशनल वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। कार्टन की इंटरनल हालत, टेपें कैसे लगाई हैं, बॉटम सील सब कुछ बंद है, ठीक है। कार्टन को एक और कार्टन के अंदर पैक करते हैं, हमेशा 2 कार्टन में आती चीजें, ठीक है। उसका वेट कितना है, विड्थ लेंथ हाइट कितनी है, जब शिपिंग बनाते हैं तो ये जरूरी चीजें होती हैं हमारे पास होनी चाहिए। सेंटीमीटर में क्या है, उसका डायमीटर कितना है, कप का वेट कितना है, कप को गीले कपड़े से मिटा के कप धोए तो ये ना हो उसका रंग उतर जाए, स्टैम्प उतर जाए, ठीक है।
उसके बाद टेप लगा के, वही चीज उसने वहां पे स्कॉच टेप लगा के चेक की, क्वालिटी चेक कर रहा है, कप को खींच के चेक कर रहे हैं कि टूट तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इतना प्रेशर भी नहीं देना कि वो वाकई टूट जाए, कि नॉर्मल प्रेशर, जस्ट स्टेबल चेक करना कि क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है। मतलब यार एक चाय के कप वो इस तरह से कर रहे हैं, आपको वो मैंने दिखाया है, तो इसमें देखिए ना कोई चीज रह ही नहीं जाती यार। सर जी, अगर एक और चीज आपको दिखा देता हूँ जी। सर अगर काफी कुछ खराब हो, वो फेल कर दे, नहीं नहीं, फिर तो फिर पैसे वो जाए। नहीं जाया नहीं जी, वो आपको फिर आपने पैसे तो दिए नहीं पूरे, अभी 30% पेमेंट किया आपने। ये कीमा को या जिसको भी नहीं इससे वो तो, दिलवाना है, नहीं नहीं, वो उसने एक बार कर दी इंस्पेक्शन, वो पैसे जाया क्यों, उसने आपको गलती बताई है क्या निकली है, ठीक है। तो वो वापस भेजेंगे इसी। नहीं वो ठीक करके देंगे जो भी उसमें इशू है, जो मैन्युफैक्चरर है। अच्छा आपकी अभी तो अच्छा। वो तो हुई नहीं है प्रोडक्ट अभी इतनी उसमें। अभी देखें ये थी, ये मेरे ये प्रोडक्ट है, ये भी हमारी गई हुई है। ये क्या है जी, ये प्रोडक्ट का नाम है एल्बो ब्रेस, ये यहाँ पहनते हैं, कोने में पहनते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वालों के लिए होती है। और ये मैंने कराई थी, ये भी हुई है जून को, ये 2023 में 7 जून को मैंने कराई थी, ठीक है। तो इसमें उसने कहा जी, पता नहीं, इसमें तो कोई गलती नहीं निकली हमारी, मेरा ख्याल। एक सेकंड, ये देखिए, माइनर जो है 7 निकले, मेजर कोई नहीं था, क्रिटिकल कोई नहीं था, तो ये माइनर जो 7 थे वो चेंज कर देते। ठीक है सर, कहाँ तक फोटो? यार ये मेजर आपके नहीं होने चाहिए, मेजर एक भी ना। नहीं एक दो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए, फिर वो क्या करते हैं उसको रिप्लेस, अब जैसे -7 है हमें उसने चेंज कर दिए, ठीक है। बताने का मकसद, अब इसको वो किस तरह से 3 डिफरेंट प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन का बताने का तरीका सबका वही होगा। अब इसने कहा जी थ्रेडिंग खराब है, देखिए, मतलब कितने गौर से उसने उसको पॉइंट आउट किया, उसने वहां पे मार्क लगा दी, ये देखिए, ये धागा निकला हुआ है। अब ये लोग यही, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट हैं, मैं या आप बंदा शायद कुछ चीज़ इग्नोर कर दें, ये नहीं करेंगे। अब ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बताने का मकसद, इनको कोई प्रोडक्ट दे दें ये उसी तरह से उसको जज करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसने कहा जी ये खराब है, ये सिलाई खराब है, यहाँ से धागा निकला, ये बड़ा माइनर सा इशू है, किस तरह से उन्होंने चेक किया, डब्बे दिखाए जी, टेस्ट किया, उठा के खोल के बारकोड चेक किया, उसके बाद इसने पहन के हमें दिखाया कि जी पहन के ठीक है, बेसिक फंक्शन टेस्ट इसका यही है। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है। हमने 3 वेरिएशन 5 वेरिएशन भेजी मैंने, तो सबको चेक कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेच करके बता रहे जी कैसी क्वालिटी है, पास हो गया। गीले कपड़े से कलर तो नहीं साफ हो रहा फैब्रिक का, सूंघ के अगेन वो केमिकल, ठीक है, स्मेल कितनी है, और ये फैक्ट्री, ये बॉक्स पड़े हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये इंस्पेक्शन कराने, अब मैंने अगर इसको पेमेंट करनी है, मुझे इसके बाद मैंने उससे पेमेंट, इससे पहले नहीं करूँगा जब तक कि ये सारी चीज़ें राइट नहीं करें, ठीक है। हाँ जी, फिर आपने पेमेंट करनी है, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करते। चाइनीज हैं वो, पाकिस्तानी नहीं है, तो प्रॉपर वो काम करके करेंगे, ठीक है। टेस्ट करवाता पाकिस्तान में नहीं टेस्ट होता, पाकिस्तान खुद कर रहे हैं टेस्ट, हूँ। हमने बनाई ना पाकिस्तान प्रोडक्ट, अब उसका कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, वो कोई है ही नहीं, इदारा ही नहीं है। आप देखिए ये गैप है, ठीक है, वो अब हम अपनी जो हमें समझ आ गई, हमने उसकी टेस्टिंग कर दी देख के प्रोडक्ट, लेकिन इस तरह का मेरा नहीं ख्याल, कुछ लेबोरेटरीज हैं लेकिन इस तरह का कोई इदारा नहीं है पाकिस्तान में जो आपकी इस तरह की प्रोडक्ट टेस्टिंग। इतनी बड़ी कंपनीज है जो बाहर अपना माल एक्सपोर्ट तो उनकी कर। अपनी टीम्स अंदर, उनकी अपनी टीम्स है, वो ऐसे नहीं करते, उनके पास अपना क्वालिटी का डिपार्टमेंट ही अलग होता है। मैं बात करूँ, आप किसी फैक्ट्री से माल ले रहे हैं, उसको आप वो करवा देंगे, लेकिन आपने अपना भी तो ओपिनियन लेना है ना, एक थर्ड पार्टी। वो प्रोडक्ट कितने डॉलर्स का था? ये कितने डॉलर्स का था और लॉन्च करने आपने? नहीं सर, यार ये है तकरीबन 35-40 डॉलर की इसकी सेलिंग है, ठीक है। तो कब तो ब्रेकेबल, आप कहीं पहुंचाते हैं? क्या चीज? कब तो ब्रेकेबल। नहीं वो हमारी नहीं, वो किसी और के हैं, वो हमारी रिपोर्ट नहीं है, तो मेरी अपनी रिपोर्ट्स है ना, वो वैसे ही किसी की दिखाई हुई है, वो है फूड भी के होंगे हो सकता है, ये हमारी अपनी रिपोर्ट्स है। लेकिन वो जैसा पैकिंग करते हैं मुश्किल ही होता है कि वो टूटे, बड़ी अच्छी पैकिंग करते हैं। तो बताने का मकसद ये जी, इंस्पेक्शन के बगैर आप कोई भी प्रोडक्ट को मूव कभी भी नहीं करवाते। ये यहाँ पे दिया भी हुआ कीमा है, आप वो दे सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है जी? असाइनमेंट जी आपकी, आपने एटलीस्ट 20, अब सॉरी 20 नहीं 30 सप्लायर से बात करनी, भूल गया था, शॉर्ट लिस्ट करना, ये आपका फायदा है। देखिए मेरा तो फायदा नहीं है, नहीं करेंगे तो आप कल को जब क्लाइंट आएगा तो आपसे बात ही नहीं होगी। तो आपने 30 सप्लायर से आपने बात की थी। मैं एक चीज और आपको दिखा दूं, मैं भी आपको दिखा रहा था कि अभी मैंने एक परचेजिंग की थी, उसका मैंने ना उसको,
अगर $16 से नीचे प्रोडक्ट का मार्केट अच्छा मिल रहा है और सब कुछ मैच हो रहा है जी तो ले सकते हैं। एक मिनट में ये भी एक पेमेंट मैंने करवाई ये हमने इसको 30% पे किया है। टोटल हमने 500 यूनिट ऑर्डर किया जिसका 3600 तकरीबन 3000 ये दुबई से हमने एक पेमेंट कराई है, ठीक है। $3600 ये बनते हैं। ये टोटल इन्वेंट्री तकरीबन बन रही है $2800 की बन रही है, $2800 की, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये मैंने इसको 30% करके इसको मैंने 500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर दिया होगा, ठीक है सारा। अब वो जब तक मेरी इंस्पेक्शन कंप्लीट नहीं होगी, सारा कुछ नहीं होगा, मैं उसको बाकी पेमेंट नहीं करूँगा। और अगर उसमें कोई मसला आता है, कोई इशू आता है, तो वो उसको फिक्स करके 110% फिक्स करके फिर दोबारा भी चेक करेंगे जी। दोबारा भी इंस्पेक्शन होगी तो जो सही नहीं, जो इश्यूज है उसको एक बार कर लेंगे, उसको करते हैं, लेकिन उसके पैसे नहीं आपको पे करने पड़ते। जी आगे आगे देखिए। एक आपने सेकंड, सॉरी डीडीपी बोला है जी। सर, तो रिमेनिंग पेमेंट आप डीडीपी होने के बाद से हमको कर देंगे डीडीपी तो वो चला देगा वहां से इंस्पेक्शन के बाद। आप दे देंगे हाँ जी, इंस्पेक्शन के बाद सामान मेरा उधर ही पड़ा हुआ है, पेमेंट का कुछ भी नहीं होता। वो इंस्पेक्शन के बाद सारा कुछ फाइनल हो जाता है। वहाँ की लीगल अथॉरिटीज बड़ी स्ट्रांग है चाइनीज। अली बाबा का ऑफिस हमारे ऑफिस के साथ है, नेबल के साथ है। हम नहीं कोई तंग करता वहाँ चले जाते, उधर ही बैठे हुए हैं। ऐसे एक सप्लायर में तंग करता, वो हालांकि सब कुछ था, रिस्पांस बहुत है, हमने किया, अगले घंटे में रिस्पांस हमारे पास। यहाँ पे उनका हेड जो है ना पाकिस्तान का, वो बैठा होता है इधर ही। सर अगर प्रोडक्ट हमने सर्च कर लिया सब कुछ हो गया तो प्राइस कितने कम आ जाएगा कितने पीस का यार वो डिपेंड करता है आपके पैसे कितने हैं आपके पास। लेकिन फर्स्ट बैच हमेशा याद रखिए कम यूनिट्स का होता है, टेस्टिंग करनी होती है आपने। टेस्टिंग तो आपने 40 पीस का करना है ना तो लेकिन वो आपके लिए ना, वो हमारी टेस्टिंग 300 से स्टार्ट होती है, वो आपकी टेस्टिंग 40 से कराइए मैंने, क्योंकि उसमें अकाउंट आपका ना ईबीएल बनता है, ठीक है। उसमें आप 40 से, लेकिन जब आप प्रोफेशनल अकाउंट के साथ जाते हैं तो कम से कम आपने कितने पीस की जी, कि वो 200-300 पीस की टेस्टिंग करनी होगी। ये इतने यूनिट है जो आपके निकल जाते हैं कहीं ना, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट क्या है जी, आपने एटलीस्ट 30 सप्लायर से बात करके आपने 5 या 10 सप्लायर से रेट लेने हैं, आप निगोशिएट, या आपकी चैटिंग होनी चाहिए। मैंने आपको जो इसका सैंपल दूंगा, आपके पास इसकी चैटिंग आपके पास होनी चाहिए, किस तरह से आपने रेट लेना है, ठीक है। और शीट आपने कैसे बनानी है वो भी देख लें। ये जो अली बाबा का अकाउंट बनाना, जी, अली बाबा का अकाउंट बनाना, अलीबाबा का अकाउंट बनाना है बिल्कुल ये आपने। फिलहाल फेक ही बनाया नहीं नहीं, सही बनेंगे, फेक क्यों बनाना है। क्या अभी सिर्फ सेलर से बात नहीं कर कोई बात नहीं, वो हम उससे ना लें आप चीज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये फेक नहीं बनेगा, हर चीज थोड़ी फेक बनेगी। सर वही बात एक प्रोडक्ट से 30 सप्लायर्स होने आपने यार दो कर लें, 60 सेलर पे हो जाएंगे। अभी आप बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ना कि ये आपको सप्लायर किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। एक मैं आपको शीट भेजूंगा जो आपने बनानी होगी, इन सप्लायर का डाटा आपने करना होगा जी। यार 1000 बैठे हैं, आप करें तो सही, आप तो अभी से मजा आ रही है। ये देखें ना, ये असेसमेंट दिखा दूं, असाइनमेंट होती कैसी है इसकी। ये देखिए जैसे मेरे स्टूडेंट ने बनाई हुई है, ठीक है। आपने भी, मेरा एक लेटेस्ट स्टूडेंट था जिसने गाड़ी ली, देखा ना उसका इंटरव्यू आपने, उससे कुछ नहीं सीखा आपने। वो भी तो देखे आपकी तरह था जिसने काम स्टार्ट किया। अभी मेरा एक और पॉडकास्ट आ रहा है नया, वो उसने, खैर मुझे बिलीव तो नहीं, बार उसने किया है। वो उसका मैसेज सर, उसका मैसेज आया, कहता सर इसने गाड़ी ली, मैंने 40 लाख का घर ले लिया। 40 लाख का घर तो खैर नहीं आता, लेकिन उसने अपने ही घर को रिकंस्ट्रक्ट दोबारा कराया, ठीक है। लेकिन ये आप, ये जो इस तरह के लोग मैसेज करते हैं, ये ऐसे नहीं है कि आके मैसेज करते हैं उनको बिठा देंगे आ जाए। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है R&D का, जो इनको बुला के ना इनके अकाउंट्स वेरीफाई करता है, एक एक ट्रांजेक्शन, इसमें हमें 15 दिन लगते हैं। अगर ये कह रहा है मैंने 26 लाख कमाया है, वो 26 लाख किस अकाउंट से आया है, अमेजोन की, इसकी भी ट्रेल होनी चाहिए कि अमेजोन है, उसके क्लाइंट की एग्रीमेंट है, वो हर महीने कितना पे कर रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन, ये करने के बाद ये सामने आते हैं। ऐसे हगी के साथ मैंने कमा ली, अच्छा जी आ जाए आपका पॉडकास्ट, ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये बड़ी इसकी बहुत सख्त इसकी, हाँ यार टिकटॉक बनानी चाहिए ना, लेकिन पॉजिटिव टिकटॉक मिलेंगे आप, नेगेटिव नहीं मिलेंगे। एलिमेंट होगा सर मैंने देखा था वो फेसबुक ग्रुप के ऊपर लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक क्यों हो जाते हैं फेक इंफॉर्मेशन,
गलत एसओपीज की वजह से ब्लॉक होता ऐसा कि मतलब है। रिफंड देखें नहीं, आपको आप अकाउंट आपने बना लिया, आप आर्बिट्राज करना शुरू हो गए। आर्बिट्राज, ऑनलाइन आर्बिट्राज एक मॉडल है जो सबसे कम पैसों में स्टार्ट होता है। अब आप नहीं, ड्रॉप शिपिंग नहीं है, ये आपने इन्वेंट्री भेजनी होती है। ड्रॉप शिपिंग इन्वेंट्री भेजते नहीं आप, ये इन्वेंट्री आपने ली। अब आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी जिस पर आईपी कंप्लेन है, आपने चेक ही नहीं किया, वो आप पे कंप्लेन आ जाएगी, आपका अकाउंट स्टक हो जाएगा। उनके रिव्यू पे कंप्लेन आती है हमारी। वो किसी की बगैर अप्रूवल आप प्रोडक्ट उससे पूछे बगैर बेच रहे हैं, ब्रांड से पूछे बगैर बेच रहे हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट, ईआई नंबर, एलएलसी बनाते वक्त कोई फेक इन्फॉर्मेशन कहीं गई है, तब आपने कुछ झूठ बोला है, घर का एड्रेस गलत बता दिया, कोड नहीं आया, कोई चीज आपकी गलत हो जाए, वहां पे आप करते हैं। ठीक है, टिकटॉक का एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं? वो कोड भेजेंगे आपको भाई, अमेरिका है, कोड भेजेगा आपको, कोड भेजेगा घर पे। वो कोड आप उसके सामने दिखाएंगे कैमरे में कि भाई ये कोड आ गया मेरे पास, वो नहीं दिखाएंगे, वो आपका अकाउंट ही प्रूव नहीं करेंगे। उन्हें पता है हम ये ऐसे ही 2 नंबरी करते हैं, वो पता है पाकिस्तानी करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी अकाउंट पे इस वक्त सबसे ज्यादा जो है ना रिस्ट्रिक्शन आएंगी, सबसे ज्यादा। वो हर अकाउंट उड़ा रहा है जिसमें जरा सा भी उसको लगता है कि ये किसी भी तरह गलत चीज चल रही है। प्राइवेट लेवल वाले नहीं, होलसेल वाले अकाउंट ज्यादा, आर्बिट्राज वाले। प्राइवेट पीएल को कुछ नहीं होता, मेरे इतने अकाउंट्स कभी नहीं ब्लॉक हुए आज। ठीक है, तो जैसे भी मैं सवाद गया हुआ था 2 दिन पहले, वहाँ आईटी के मिनिस्टर उन्होंने इनवाइट किया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन रही। वहाँ पे सारी दुनिया ईबे पे सेलिंग, अमेजोन पे सेलिंग, जेम स्टोन ईबे पे, वहाँ की लोकल चादरें एटसे पे इतनी ज़बरदस्त बिक रही हैं, 3,000 की वो बन रही है। मैं वीडियो लगाऊंगा टिकटॉक पे, देखिएगा, आप आएगी अभी। ठीक है, क्या चादरें? हाँ जी, हैंडमेड वूल चादरें, मतलब वो वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री है, मैं वहाँ पे वो लेके गई, तो बन रही है। और वो ही, लेकिन वो यहाँ महंगी है। मैं बता रहा हूँ, लाहौर जाए, आप पैकेजेस मॉल चले जाएं, किसी ब्रांड में वो 20-20, 30-30 हजार की चादर है, वहाँ पे वो कॉस्ट पे चारों को 3,000 रुपये में वो कह रहा है जी हमसे आप ले लें। 3 घंटे लगते हैं एक चादर बनाने में हाथ से, और उसके वो जो मालिक है वो उसको 500 रुपये पे करता है। और वो, हाँ भाई, वूल भी बाहर से आता है, जर्मनी से आता है, बहुत अच्छे वाले, हाई क्वालिटी गोरे वहां से लेके जाते हैं। ये मुझे अब जब मैं विजिट करने स्वाद गया था, उन्होंने मुझे वो चीजें वहाँ की लोकल इंडस्ट्री दिखाई। जेम स्टोन वाले जितने वहाँ पठान बैठे हैं वो सारी ईबी पे सेलर है, आपको देख के लाने लेंगे। मैंने वीडियो भी अभी आएगी, वो इतने स्टोन है, तो पूछो कितने का, 2 लाख का, 3 लाख का। तो मैंने कहा कि मैं वैसी जेब में डाल दूँ छोटा सा पत्थर, आपको कैसे भाई, इतने लोग आते हैं, वो इतने इतने पत्थर हैं, लेकिन वो उनके पास वहाँ खाने हैं, वहां से पत्थर निकल रहे हैं, रॉ फॉर्म में पत्थर दिखाए, रॉ में कैसे, और वो सारा ईबे अमेजोन पे बिक रहा है, इतना पत्थर। तो वो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगेन आपके आसपास ही इतना पोटेंशियल है। अब आपने बिलीव करें, किसी ने लोकल ई कॉमर्स भी स्टार्ट करना है, अमेजोन के पैसे नहीं है, आप वहां पे जाएं, आप एक चादर वाले से मिल लें, और वो चादरें आप यहाँ पे आके फेसबुक मार्केट प्लेस या इंस्टाग्राम पे सिर्फ लगा दें, और लाहौर के डिफेंस को टारगेट करना शुरू कर दें, तो आपकी सोच है कितना ऑर्डर आपके पास आता है। एक्सपेरिमेंट करके छोटी छोटी, लेकिन सिर्फ ये हम जाते नहीं, हिलते नहीं है, हम कहते नहीं, वो लोग कर रहे हैं और वो हमसे ज्यादा खुशहाल लोग हैं। सवात वाले जो हैं, और पाकिस्तान में कर्जा दिया हुआ है, मैं वो भी देख के हैरान रह गया। वो 100 साल का कर्जा आज तक चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाँ उनका अपना रूल है, उनकी स्टेट के अपने रूल है, वहाँ नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं। अब यहाँ जो गाड़ी 50 लाख की, वहाँ 2 लाख की में रुल रही है, कोई ले नहीं रहा, खड़ी हुई है गाड़ी, आपने देखा है कोई गया हो, शोरूम बहुत ज्यादा है वहाँ पे, हाँ लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और बड़ा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, बड़ी उनका कंट्रोल है, मरी की तरह नहीं है जिसका जो दिल कर रहा है रेट, वहाँ सब कुछ कंट्रोल है जी। मोबाइल सिस्टम, वहाँ पे वो इस चीज से नहीं हिलते, मगर हर बंदे को पता है वो क्या कर रहा है कौन नहीं है, सारा सिस्टम। चोरी नहीं, मैंने किसी को मांगते नहीं देखा यार, बड़ी हैरान की बात। मुझे पूरे मंगोरा में मैं इतना फिरा हूँ 2 दिन में, मुझे कोई नहीं आया कि जी पैसे यहाँ पे रुक जाए, 100 बंदा यहाँ अगले इशारे पे 100 बंदा हमारे कर जाएगा, तो वहां पे किसी को मैंने मांगते नहीं देखा, नहीं मांगे, एग्जैक्टली। मैं 3 पठानों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है वो उनका बिजनेस सेंस हम बहुत पंजाबियों से बहुत आगे की चीज है, कमिटेड है, जबान के इंतहाई पक्के। वो कहते हैं यहाँ पे एक पता नहीं इस तरह के बंदे आए थे, वो तकरीबन वहां से, वो कहते हैं 7 अरब रुपए का फ्रॉड करके स्वाद से, लोग इतने बोल रहे हैं दीन के नाम पे, क्या पता है एनजीओ बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, पैसा दें ये वो, पैसा दे दो सब गायब हो गए। वहां पे ई कॉमर्स है ही नहीं, लेकिन पोटेंशियल स्टूडेंट में बहुत ज्यादा है। वो मेरी जो टिकटॉक पे वीडियो आती है ना, वो इन्फॉर्मेटिव होती है, तो अगर आप देखेंगे ना, वो उसी कल्चर के ऊपर होंगे। मैंने जो चीजें देखी उसकी मैं, उसके लिए मैंने बंदा रखा है, वो वीडियो डाल देता है वहाँ पे। ठीक है, जैसे फेसबुक है, लिंक्डइन है, उसके लिए वो लोग हैं जो उसको ना लाइव रखते हैं, चीजें शेयर करते हैं, या जो चीजें मैं देख के आता हूँ
मैं चाहता हूँ आप सब तक जाएं, क्या पता आप में से कोई हिम्मत करे और जाके एक बार अपनी एक लाइन सेट कर लें, तो वो आप चीज़ आप भी कर सकते हैं। सर मैंने एक बार ट्रे नहीं होती लकड़ी की जो वुडन ट्रे, वो बनवाई थी वहां से, जी जी। या सॉरी यहाँ पे सेल करने के लिए, सेल हुई थी अच्छी खासी। तो अगर आप वो कंसिस्टेंट रहती तो वो अभी भी सेल हाँ, होती है, ठीक है। हाँ, हम भी होते हैं, हम छोड़ देते हैं दरम्यान में, हाँ, ठीक है। ये सिर्फ जो शॉर्ट होती है ना, वो कहता है वो सिर्फ 15 से 30 दिन का टाइम है बनने के लिए, ठीक है, ऑर्डर के साथ। ऐसी और 30K से लेके सर 2 आपको लाख वहाँ पे जो 2 लाख तक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, वो ही बहुत ज्यादा है उधर, जो सस्ती सस्ती मिलती है, स्टोन से बनी है सस्ती चीजें। खैर बताने का कि आपके आसपास भी बहुत पोटेंशियल, ये जो पॉडकास्ट में स्टूडेंट आते हैं, ये स्टूडेंट वही होते हैं जो हिम्मत नहीं आता। आज मैंने पॉडकास्ट किया है, स्टूडेंट्स को बुलाया था, मेरे साथ 2 फीमेल्स 2 मेल। कोई 8 महीने में पहला क्लाइंट लिया, किसी ने 6 महीने में, किसी ने 2 हफ्ते में, किसी ने 2 महीने में। सबकी एक वो जो है ना, वो चेंज है। मैं कोशिश करता हूँ कि रियलिटी सामने लेके आई जाए। ऐसे नहीं आज पढ़ लिया सुबह क्लाइंट मिल जाएगा उठ के, नहीं। जिसने 8 महीने में किया उसको 8 महीने में क्यों मिला, जिसको 1 साल बाद मिला है और जिसको 2 हफ्ते मिला है, उसने क्या किया। सबकी स्ट्रेटेजीज फर्क है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है। तो बताने का ताकि आप लोग सीखें और आप फिर उस तरह से वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर लें, ठीक है। अभी आपसे पहले क्लास थी, तो उनको लिखने पढ़ाया 4 हफ्ते हो गए। मैंने पूछा जी जो मैंने चीज़ें बताई थी, नहीं सर वो भी हम करने लगे, कोशिश करें। मैंने कहा जो चीज़ आपने 4 हफ्ते नहीं की, वो मेरे कहने से अब आप क्या करेंगे, वो टाइम वेस्ट है। तो जो चीज़ आप कर ही नहीं रहे, आप टाइम ही नहीं लगा रहे, तो आप कैसे उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डॉलर अर्न कर लें। लेकिन जो इसको कर लेता है, उसके लिए इनकम की कोई लिमिट नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। ये आपके सामने असाइनमेंट है जी, ये आपको दूंगा, इसी तरह आपने बनानी है जी। ये देख लो, ये देख रहे हैं? इस तरह आपने 30 सप्लायर्स का डाटा इस तरह से जमा करना है। अगले हफ्ते तक का टाइम है, ठीक है। ये चैट सिर्फ उनकी करनी है जो 5 सेलर होंगे, चैट आपने सबकी नहीं करनी, ठीक है। हाँ जी, वो सप्लायर का जो डाटा वो आपने इस तरह से 2-2 पेज इस तरह से करना है। चैट आपने इस तरह से मुझे देनी, मतलब यहाँ से आप पकड़े जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे। मतलब आप कहते हैं सर मैंने कर ली, अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे यहाँ से पता चलेगा। एक शीट आपने ये बनानी है, ठीक है। और उसी में से सप्लायर की उसी शीट में आपके पास एक एक्सेल की है जी, ये देखें जी, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक्चुअल जो सोर्सिंग की शीट होती है वो इस तरह से बनती है। इसको नहीं आपने छेड़ना भी कंपैरेटर, बल्कि ये भी कर सकते हैं आप। ये एक ही शीट के अंदर आपका हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर है। कैसे जी? कंपैरेटर एनालिसिस हो रहा है जो मैंने आज बताया आपको। क्या आ रहा है, प्राइस, मटेरियल, साइज, कलर लिख दें, और ये देखें सारे बेस्ट सेलर हैं, ऐसे यही आपको बताया है। आपने यहाँ पे ये चूज कर लिया। उसके बाद आपने सप्लायर शीट क्या जी, पिक्चर कैसे बनानी है, सप्लायर का नाम, साइज, क्वांटिटी, EXW प्राइस, ये ना भी दे कोई बात नहीं, मेरे लिए ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। डीडीपी प्राइस क्या दे रहा है, कॉस्ट बाय सी, शिपिंग डेज, नेट प्रॉफिट मार्जिन। एक शीट के अंदर सारी बातों का जवाब मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ये शीट आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसके अकॉर्डिंग आपने क्या बनानी है जी, शीट तैयार कर लेनी, कर लेंगे, हो जाएगी। कोई मुश्किल है इसमें जी यार? तो मुश्किल तो है नहीं। देखें, एक हफ्ते एक कर लें, एक हफ्ते एक कर लें, एक आप कमिंग ट्यूसडे, आज पूरा हफ्ता है यार, क्या करना घर में, काम करेंगे तो काम बनेगा ना। नहीं नहीं, परसों वाली क्लास की मैंने बात नहीं की, मैंने आपसे कहा नेक्स्ट ट्यूसडे में हम उसको आप करेंगे। परसों वाली क्लास में हम क्या करेंगे, हमारी आपकी प्रैक्टिकल क्लास है। आपने यहीं पे बैठ के जो आपको इश्यूज आ रहे होंगे सप्लायर से बात करते हुए, हम वो डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। आप बैठे जो चीज़ें होंगी, उसके बाद ये आपने नेक्स्ट ट्यूसडे तक मुझे देनी है सर, ठीक है। ये तो यार बहुत आसान है, ये तो वो जो सप्लायर है उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है आपने, यहाँ फिल कर देनी है। आपको बना बनाया फॉर्मेट दे रहा, ठीक है। ये फॉर्मेट के अंदर ही आपको दोनों चीजें, तीनों चीजें कवर हो रही हैं, आपका कंपेटिटर, आपका प्रॉफिट मार्जिन, और आपके सप्लायर की कॉस्टिंग, एक शीट के अंदर सारा डाटा कवर हो। रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, अब मैं वो बंद करने लगा हूँ, ठीक है। और ये भी आपको मिल जाएगी।